अध्याय 1011 ब्रह्मांड में षड्यंत्र और साजिशें। इस दुनिया में मानव जाति भरोसे के लायक नहीं है, अंततः हमें खुद पर ही निर्भर रहना होगा। शूटिंग सन ग्रेट सम्राट ने धीरे से कहा, फिर अपने बगल में खड़े साथी की ओर देखा तो पाया कि सेंट लिंग्यून पहले से ही आगे बढ़ रही थी और उन पर जोरदार प्रहार कर रही थी। उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन पुनर्जन्म संत का ब्लैक होल सचमुच भयानक था। उनके शरीर तुरंत जकड़ लिए गए और उनकी हैरानी के बीच उनके शरीर चकनाचूर हो गए। समकालीन महान सम्राटों में से एक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हालांकि बाकी बच निकले, लेकिन वे बुरी तरह घायल थे और एक दूसरे को अविश्वास भरी निगाहों से देख रहे थे। हे, एक राजा राज्य मुझ पर हमला करने की हिम्मत करता है। तुम्हें छोड़ो, मैंने अनगिनत मानव जाति के संतों को मार डाला है और मैं पहले संत राजाओं से भी लड़ चुका हूं। तुम चींटियों, क्या तुम्हें पता है कि मेरी मायावी स्वर्ग और पृथ्वी घटना कितनी शक्तिशाली है? इसकी सघनता और गुणवत्ता तुम्हें लगभग निराश करने के लिए काफी है। एक ही वार में तुम सब नष्ट हो जाओगे। 10,000 झांक के तारामंडल के ऊपर स्थित ब्लैक होल ने इस क्षण ठंडे स्वर में कहा। फिर यह एक मायावी मानव आकृति में परिवर्तित हो गया। वर्तमान युग के महान सम्राटों की अविश्वास भरी निगाहों के नीचे संसार पुनर्जन्म के अंतहीन चक्रों में उलझा हुआ था। असंख्य वस्तुएं नष्ट हो गईं और असंख्य वस्तुएं अपने मूल में लौट गईं। ऐसा प्रतीत हुआ मानो इस व्यक्ति के प्रकट होते ही स्वर्ग और पृथ्वी की हर वस्तु अपने अंत की ओर लौट गई हो। अंत का नियम, मारना। पुनर्जन्म संत की वाणी स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी। पुनर्जन्म के प्रकाश ने असंख्य चीजों को दबा दिया। एक एक करके समकालीन महान सम्राट नष्ट हो गए। प्रकाश से प्रभावित होकर उनके शरीर में धीरे धीरे क्षय की आभा विकसित होने लगी और अंततः वे पूर्णतः शून्यता में विलीन हो गए। यद्यपि उनकी आत्माएं विद्यमान थीं, वे बच नहीं सके और अंततः निराशा में अंधकार में छिद्र में समा गए। इस दृश्य को देखकर मानव जाति, जो पहले ही गहन अमर शिखर पर शरण ले चुकी थी और आराम कर रही थी, थोड़ी उदास दिखी, विशेषकर उनमें से कई अभिमानी प्रतिभाशाली लोग। वे जोश और ऊर्जा से भरे हुए थे और इतने सारे महान सम्राटों को युद्ध में मरते देख वे सभी मानव जाति के प्रति सजग थे। लेकिन अब तो उनकी हड्डियां भी नहीं बची थीं, उनकी मृत्यु बिना दफन स्थान के ही हो गई। पल भर में मानव जाति के अनगिनत युवा सदस्य अत्यधिक चिंतित हो गए। धिक्कार है, 3 आंखों वाली जाति के पास सच में इतना पुराना राक्षस है। उन्होंने हमारी मानव जाति के इतने सारे महाशक्तियों को मार डाला। मैं तारों भरे आकाश में कदम रखना चाहता हूं और उनकी मदद करना चाहता हूं। मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मुझे मत रोको। ... मानव जाति की युवा पीढ़ी एक के बाद एक चिल्ला उठी। उनकी भावनाएं उफान पर थीं। वे कानूनों का सहारा ले रहे थे, उनका खून खौल रहा था। वे तारों भरे आकाश में कदम रखने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें मानव जाति के एक संत ने रोक दिया जो पहले से ही बुरी तरह घायल था। उसने गहरी भौहें चढ़ा लीं, शून्य की ओर गंभीरता से देखते हुए, फिर अपने बगल में बिखरे बालों वाले युवा पीढ़ी को देखते हुए असहाय होकर कहा, ऊपर मत जाओ और उन्हें नीचे मत खींचो। इस तरह की लड़ाई अब लगभग साधारण संतों तक ही सीमित नहीं है। अगर मैं इस समय संत लोक में कदम रखूं, तारामंडल में प्रवेश करूं, तो भी अगर मैं सावधान नहीं रहा तो युद्ध में मारा जाऊंगा। वर्तमान स्थिति बेहद खतरनाक है। इससे वहां मौजूद मानव जाति के कई सदस्य लगभग पूरी तरह से विलुप्त हो सकते हैं। आप सभी भविष्य की युवा पीढ़ी हैं। हालांकि वर्तमान युग में शक्ति को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन हमारी मानव जाति अब तक इसलिए मजबूत रही है क्योंकि कठिन समय में पिछली पीढ़ी ने स्वेच्छा से मृत्यु को गले लगाया, नई पीढ़ी को आशा दी ताकि नई पीढ़ी हमारी जिम्मेदारियों को संभाल सके और मानव जाति की रक्षा करना जारी रख सके। यदि आप अभी मर जाते हैं तो भविष्य में मानव जाति में कई प्रतिभाशाली और शक्तिशाली लोगों की कमी हो जाएगी। ये कहा जा सकता है कि यदि आप अभी युद्ध के मैदान में जाते हैं तो निश्चित रूप से युद्ध में मारे जाएंगे। भविष्य में कई योग्य और शक्तिशाली लोगों की कमी के कारण हमारी मानव जाति का पतन निश्चित है। इसलिए क्या आप ऐसे परिणामों को स्वीकार कर सकते हैं? संत लिंग्यून ने अपने सामने मौजूद प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उदासीनता से देखा। यद्यपि उन्होंने अपना जीवन लाखों वर्षों तक बढ़ा लिया था, वे कोई प्राचीन अवशेष नहीं थे। इसके विपरीत वे कभी कभी किसी युग के प्रतिभाशाली व्यक्ति का वेश धारण करके विभिन्न तारामंडलों की यात्रा करते थे। अब ये जानकर कि तारा में आकाश की असंख्य जातियों ने मानव जाति की सीमाओं पर आक्रमण किया है, वह सक्रिय रूप से समर्थन देने आया और बुरी तरह घायल हो गया। वह अब भी एक युवक जैसा दिखता था और यद्यपि उसका हृदय बुरी तरह घायल था और लगातार खून बह रहा था, फिर भी वह बेहद आकर्षक था।
उसकी आंखें कठोर थीं, फिर भी वह दिल से बोलता था। ये सुनकर वहां मौजूद सभी प्रतिभाशाली लोग चुप हो गए। वे इस सिद्धांत को स्वाभाविक रूप से समझते थे। चाहे कोई भी जाति हो, उसे नए लोगों की आवश्यकता होती है, और अपने चरम पर पहुंचने के लिए कई शक्तिशाली लोगों का होना जरूरी है। तारामंडल के असंख्य जातियों के शक्तिशाली लोग अब मानव जाति पर आक्रमण कर रहे हैं ताकि मानव जाति के वंशानुक्रम को पूरी तरह से तोड़ सकें। युवा पीढ़ी के जोश को पूरी तरह से मिटाने के लिए कम से कम अगले 5000 वर्षों तक मानव जाति की कमर टूट जाएगी और वह तारामंडल के असंख्य जातियों के लूटपाट का सामना करने में असमर्थ हो जाएगी। यदि वे अभी युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो ऐसा दृश्य तारामंडल के असंख्य जातियों के शक्तिशाली शासकों के लिए लाभकारी होगा। इसलिए वे जानबूझकर ऐसी स्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते जहां उनकी मृत्यु निश्चित हो। एक पल के लिए वहां उपस्थित अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने एकमत होकर संत लिंग्युन की ओर देखा। वे समकालीन महान सम्राटों की उस क्षणिक अवस्था को सहन नहीं कर पा रहे थे और वे स्वयं से पूछने लगे, हमें क्या करना चाहिए? मानव जाति के कई वरिष्ठ लोग हमसे आगे हैं और उनकी क्षमताएं हमारी तुलना में कहीं अधिक मजबूत हैं। उनमें से प्रत्येक एक राजसी अस्तित्व है, हालांकि वे मानव जाति के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हैं। लेकिन उनमें से अधिकांश मानव जाति के हैं और वे तारामंडल की असंख्य जातियों के शत्रु हैं। कम से कम हमारे लिए वे सहयोगी हैं। हालांकि उनमें तारामंडल की असंख्य जातियों के कुछ सदस्य भी हैं, लेकिन अंततः वे हमारी ही मदद कर रहे हैं। क्या हम चुपचाप बैठकर उन्हें दुखद रूप से मरते हुए देखते रहेंगे? जैसे ही ये शब्द बोले गए, संत लिंग्युन कुछ देर चुप रहे, लेकिन उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, बिल्कुल सही। हमने मानव जाति के पिछले हिस्से को यहाँ की स्थिति के बारे में सूचित कर दिया है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही एक संत स्वामी अवतरित होंगे और हम आपदा से बच जाएंगे। आगे मौजूद सम्राटों और शक्तिशाली योद्धाओं का क्या होगा? वे स्वयं को तारों भरे आकाश में मानव जाति नहीं मानते। शायद अब वे हमारे सहयोगी हैं, लेकिन वे तो केवल राजा स्तर पर हैं। सभी लोग यह न भूलें कि आप भी राजा हैं। ब्रह्मांड में आप अपने समकक्षों के बीच अजेय, युद्ध में अपराजय और यहाँ तक कि संतों को चुनौती देने के योग्य माने जाते हैं। लेकिन इस स्तर तक पहुँचने के लिए आपने कितने दिव्य पदार्थ और सांसारिक खजाने ग्रहण किए हैं, बड़ों से कितना मार्गदर्शन प्राप्त किया है। ऐसे गौरवशाली प्रतिभाएं ब्रह्मांड में अद्वितीय हैं और अपने चरम पर हैं। आप जैसे अस्तित्व सैकड़ों हजारों वर्षों में मानव जाति के विकास का सार हैं। लेकिन यह मत भूलो कि वे तीनों लोकों के अधीन हैं, स्वयं को समकालीन महान सम्राट कहते हैं और उनमें से प्रत्येक असाधारण रूप से शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि उनकी संख्या 1 दर्जन से अधिक है। उनमें से 5 एक संत का सामना कर सकते हैं और 10 एक शक्तिशाली संत को मार सकते हैं। मेरे द्वारा एकत्रित जानकारी के अनुसार ऐसे कम से कम सैकड़ों अस्तित्व हैं, जिनमें तारा में आकाश की असंख्य जातियां और मानव जाति दोनों शामिल हैं। यदि ऐसी शक्तिशाली शक्ति का हमारी मानव जाति से संघर्ष होता है तो हमारी मानव जाति को निश्चित रूप से बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उनका मर जाना ही अच्छा होगा। संत लिंग्युन ने गंभीरतापूर्वक कहा। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि समकालीन महान सम्राटों में 3 नेत्रों वाली जाति के ऐसे राजा भी थे जिन्होंने एक मिशन को पूरा करने के लिए अपनी ही जाति पर हमला करने का साहस किया था। ऐसे कई अस्तित्व रहे होंगे। यदि भविष्य में तीनों लोकों का मानव जाति से संघर्ष हो तो मानव जाति के समकालीन महान सम्राट निश्चित रूप से उन पर आक्रमण करेंगे। इसलिए यदि दोनों पक्ष मिलकर लड़ें तो मानव जाति के लिए ये लाभकारी होगा कि विरोधी पक्ष के कुछ लोग मारे जाएं। इसके विपरीत यदि मानव जाति की युवा पीढ़ी युद्ध के मैदान में उतर जाए और इसमें भारी जानमाल का नुकसान हुआ, तब तो यह उनके लिए बेहद अनुचित होगा। पहाड़ से बाघों की लड़ाई देखना इस समय सबसे अच्छा विकल्प है। अध्याय 1012 तलवार सम्राट जो युद्ध से प्यार करता है। लिंग्युन संत का चेहरा भावहीन था। वह हमेशा से मानता आया था कि वह अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन एक इंसान होने के नाते उसे मानवता के हितों को प्राथमिकता देनी पड़ती थी। अगर दूसरे प्राणी मर सकते तो वह उन्हें पूरी तरह कुचल देता। बेहतर होता अगर वह उन्हें शुरुआत में ही खत्म कर देता। ये शब्द सुनकर वहां मौजूद प्रतिभाशाली मानवों को विश्वास नहीं हो रहा था। वे जोशीले और युवा थे और कभी भी अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर कुछ नहीं करते थे। अब एक बुजुर्ग को ऐसी क्रूर सच्चाई बोलते हुए देखकर एक पल के लिए उन्हें ये बात स्वीकार करना सचमुच कठिन लगा। अपनी पीढ़ी के विलक्षण प्रतिभावान होने के नाते वे उत्साही थे और अक्सर वफादारी को प्राथमिकता देते थे।
अब वर्तमान युग के महान सम्राटों और संतों को उनकी सहायता करते हुए देखकर उनसे विश्वासघात करने और मौके पर ही मृत्यु को प्राप्त होने की उम्मीद की जा रही थी, जिससे उनकी अंतरात्मा सचमुच अचंभित हो गई। वृद्ध, मैं आपकी बात पूरी तरह समझता हूँ, लेकिन भविष्य अनिश्चित है। तीनों लोग शायद हमारे शत्रु न हों। उन्होंने अभी हमारी मदद की है, हमें तारा में आकाश की असंख्य जातियों के 8 संतों द्वारा नष्ट होने से बचाया है। अगर हम चुपचाप बैठकर उन्हें दुखद रूप से मरते हुए देखते रहे तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कृपया मुझे क्षमा करें, वृद्ध। भले ही मुझे अपना जीवन बलिदान करना पड़े, मैं उनकी मदद करूंगा। जहां तक मानवता के भविष्य का सवाल है, मुझे विश्वास है कि कई परोपकारी भाई इस ढहती हुई इमारत को सहारा देने में मदद करेंगे। ये सिर्फ मैं ही क्यों करूं? आत्मा सूर्य दिव्य पुत्र आह भरे बिना नहीं रह सका। शून्य में प्रवेश करते हुए उसने भयंकर संघर्ष में उलझे शूटिंग सन महान सम्राट को देखा। उसने एक धधकते हुए विशालकाय पहिए को धारण किया और 10,000 फुट ऊंचे दैत्य में परिवर्तित होकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। भाई दाओ, मैं आपकी मदद करने आया हूं। विशाल आकाश में इस विलक्षण प्रतिभा की वाणी स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी। सब कुछ नष्ट हो गया और अनंत महान सूर्य नियम प्रकट हुए। इस दृश्य को देखकर कई विलक्षण प्रतिभाएं संतों के अवरोध की अवहेलना करते हुए खुद को रोक नहीं पाईं। उन सभी ने कार्रवाई की और स्वर्गिक दरबार के वर्तमान युग के महान सम्राटों की सहायता की। ये देखकर पुनर्जन्म संत की भौहें तन गईं। संत की शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने अदम्य प्रतिभाओं को बलपूर्वक दबा दिया। उन्होंने सभी प्राणियों को नीचा समझा और अंततः आकाश में प्रकट हुए प्राणियों को युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से नहीं रोका, बल्कि किनारे से उनका उपहास उड़ाया। मौत को दावत दे रहे हो, वे मूर्ख जो पीछे हटना नहीं जानते। तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें संवारने में इतने साल बर्बाद कर दिए। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, गहन अमर शिखर पर अर्जुन और झेनली संत ने शून्य में इस दृश्य को निर्मल भाव से देखा। उन्होंने तारामंडल के असंख्य जातियों को प्रकट होते देखा, जिनमें 8 संत शामिल थे। उन्होंने असुर वंश और कई समकालीन महान सम्राटों को एक साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए भी देखा और पुनर्जन्म संत को अपने शरीर को एक ब्लैक होल में परिवर्तित करते हुए, सब कुछ निगलते हुए और कई राजाओं के विनाश का कारण बनते हुए भी देखा। हे भगवान, क्या हम सचमुच कोई कार्रवाई नहीं करने वाले हैं? झेनली संत ने जटिल भावों के साथ पूछा। वह वास्तव में अर्जुन की इतनी शांत और संयमित मुद्रा की प्रशंसा करते थे। 8 संत आए थे और उनमें से एक संत क्षेत्र के तीसरे चरण में पूरी तरह से प्रवेश कर चुका था, पारलौकिक क्षेत्र में पहुंच चुका था, जो किसी भी संत का आसानी से वध करने में सक्षम था। उनके सामने वाला व्यक्ति केवल राजा क्षेत्र में था, हालांकि वह संत क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था, लेकिन केवल उसी हद तक। इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करने से निश्चित रूप से एक दुखद मृत्यु होगी। फिर भी वो व्यक्ति भागा नहीं। इसके बजाय उन्होंने रुचि के साथ युद्ध देखा। स्वाभाविक रूप से हम कार्रवाई कर सकते हैं। यह उम्मीद मत करो कि संत प्रभु कोई कार्य करेंगे, चाहे वह अग्रिम पंक्ति हो या पिछली पंक्ति। इस समय हर जगह युद्ध चल रहा है। कौन जाने कितने लोग मर चुके हैं। वे अब हमारे बारे में सोचने के लिए भी समय नहीं निकाल सकते। अर्जुन ने धीरे से शून्य की ओर देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने इतने लंबे समय तक वर्तमान युग के 3 लोकों के महान सम्राटों और असुर वंश की युद्ध शक्ति का परीक्षण करने के लिए अवलोकन किया था। शुरू में तो उन्हें लगा था कि वे ज्यादा से ज्यादा कुछ संतों का ही सामना कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वे न सिर्फ एक संत को मार गिराएंगे, बल्कि संत लोक के तीसरे चरण में पहुंच चुके एक शक्तिशाली प्राणी से लड़ने की क्षमता भी रखेंगे। हालांकि यह बराबरी का मुकाबला नहीं था, बल्कि लगभग एक तरफा नरसंहार था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए वे पूरी तरह से नष्ट होने से पहले कम से कम 3 दिन तक लड़ सकते थे। उनमें वाकई काफी क्षमता थी। और अब जब परीक्षण पूरा हो गया था, अब स्वाभाविक रूप से अभिनय करने की बारी उनकी ही थी। तुरंत ही उसने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं। उन्होंने अपने बगल में बैठे झेनली संत की ओर देखा और कहा, अपने बेटे को ले जाओ और कई समकालीन महान सम्राटों को एक साथ मजबूत करो। पुनर्जन्म संत की चिंता मत करो, उनकी मृत्यु तो निश्चित है। ये शब्द सुनकर झेनली संत वहीं स्तब्ध रह गए। उनके मन में एक शंका उत्पन्न हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। एक आज्ञाकारी अधीनस्थ होने के नाते उन्हें ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं थी। अब सामने वाला उनका स्वामी था। सब कुछ दूसरे पक्ष द्वारा तय किया गया था। एक पल में उसने अपने बगल में खड़े अपने बेटे की ओर देखा, एक पवित्र वस्तु को थामे हुए, और गरजते हुए कहा, पुनर्जन्म चक्र में फंसे हुए, क्या तुम हमेशा युद्ध के मैदान में जाना नहीं चाहते थे?
अब युद्ध का मैदान तुम्हारे सामने है। अपनी पवित्र वस्तु को थामे हुए तारों भरे आकाश में कदम रखो और अपने पिता के साथ दुश्मनों से लड़ो। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वह 10,000 फुट ऊंचे एक विशालकाय देवता में परिवर्तित हो गया, जिसके हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी थी, जो बल के निम्न नियम का प्रयोग कर रहा था। जैसे कोई पर्वत समुद्र को समेट लेता है, जिसमें एक तारामंडल की शक्ति समाहित थी, और उसने बलपूर्वक कुल्हाड़ी को विशाल शून्य में पटक दिया। वह वास्तव में वर्तमान युग के महान सम्राटों की सहायता करने गया था। और उनके बेटे लीली की बात करें तो, हालांकि वह आमतौर पर घमंडी होता है, वह वाकई बेहद प्रतिभाशाली था। अपने पिता के मार्गदर्शन में उसकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। अब वह संत युद्ध क्षेत्र में 15 मिनट तक टिकने के योग्य हो चुका था। तुरंत ही उसने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, लेकिन फिर भी वीर भावना से परिपूर्ण होकर उसने अनेक धारों वाली विशाल तलवार उठाई और अत्यंत शक्तिशाली होकर आकाश में उड़ान भरी। मैं ली अपने जीवन में कभी हार नहीं मानूंगी। भले ही आज मैं गुलाम हूं, फिर भी मैं अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार करूंगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि दुनिया में कोई भी मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत न करे। उसने आकाश की ओर दहाड़ लगाए और शून्य को चीरते हुए आगे बढ़ गया। ये दृश्य देखकर अर्जुन, जो अभी भी गहन अमर शिखर पर स्थित था, ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उसके सामने अभी भी कई प्राणी आदरपूर्वक उसे देख रहे थे, जिनमें से अधिकतर स्वर्गिक दरबार की युवा पीढ़ी के सदस्य थे। विभिन्न तारामंडलों से आए प्रतिभावान होने के कारण उन्हें दिव्य क्षमताओं और विधि क्षेत्र में अजेय माना जा सकता था, लेकिन संतों के विरुद्ध युद्ध में वे चींटियों के समान थे, प्रत्येक भय से शून्य की ओर देख रहा था। ठीक है, स्वर्गिक दरबार के लोग सचमुच हर पीढ़ी के साथ और भी बदतर होते जा रहे हैं। इतने भयभीत वे भला कौन से महान कार्य कर सकते हैं? उसने पुनर्जन्म संत की ओर तिरस्कारपूर्वक देखते हुए कहा, जो लगातार शून्य को निगल रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अब जाकर उसे समझ आया कि तारा में आकाश की असंख्य जातियों ने इस जगह को लूटने के लिए 8 संतों को क्यों भेजा था। इसका कारण पुनर्जन्म के निम्न नियम का प्रयोग करने वाला पुनर्जन्म संत था। दूसरा पक्ष निश्चित रूप से पुनर्जन्म के नियमों की खोज में लगा हुआ था। अब अचानक मनुष्यों के बीच पुनर्जन्म की एक डिस्क देखकर उन्होंने स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाया होगा कि इसमें पुनर्जन्म के नियम समाहित हैं। इसलिए उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक रूप से बहुत प्रयास किया होगा। अगर मैं यहाँ न होता तो शायद तुम सचमुच ये जान पाते कि पुनर्जन्म के नियमों का एक स्वामी पहले से ही है। दुर्भाग्य से मेरे यहाँ होने से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अर्जुन ने धीरे से बुदबुदाया, उसके होठों पर एक षड्भुजाकार मुस्कान आ गई। कैओटिक ब्लेड सम्राट के रूप में उन्हें लड़ना बहुत पसंद था, विशेषकर मजबूत विरोधियों के खिलाफ। उनके लिए जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाइयां लाभकारी थीं। तथापि उसने असीम शून्य की ओर देखा। इस समय शूटिंग सन ग्रेट सम्राट ने अपने साथियों को बार बार दुखद रूप से मरते देखा। उनकी आत्माएं पुनर्जन्म लेने में भी असमर्थ थीं, सीधे पुनर्जन्म संत द्वारा निगल ली जा रही थीं और बिना दफन स्थान के मौके पर ही उनकी मृत्यु हो रही थी। वह चिंतित हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने धधकते सूर्य धनुष को पकड़े हुए लगातार दुश्मन के सिर पर तीर चलाए। अध्याय 1013 सभी जीवित प्राणियों द्वारा पूजित अराजकता की तलवार का सम्राट। तथापि उसका वर्तमान शरीर किसी तारामंडल से कमजोर नहीं था, जिसमें ऐसे सघन नियम समाहित थे जो दुनिया की हर चीज को ध्वस्त कर सकते थे, जिससे वह शून्य को भी निगल सकता था। सूर्य से दागे गए कुछ तीर उसके लिए मात्र साधारण ऊर्जा थे और उसने उन्हें तुरंत निगल लिया। हालांकि जब मैं एक ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता हूं तो मैं स्वयं हिल नहीं सकता, लेकिन मेरे द्वारा लक्षित कोई भी शत्रु मेरे गर्भ में प्रवेश करेगा और अधिकतम 15 मिनट के भीतर नष्ट हो जाएगा। अब तक कोई अपवाद नहीं रहा है। मुझ पर हमला करने के बजाय आप दूसरी जातियों के संतों को क्यों नहीं देखते? उन्होंने आपके साथियों का नरसंहार कर दिया है। मूल रूप से 50 लोग थे, लेकिन अब केवल 13 ही बचे हैं। छी, ये तो नन्ही चींटियों का झुंड है। अगर तुम मानव जाति के सामने आत्मसमर्पण कर दो तो कितना अच्छा होगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा और इनाम के लिए तुम्हारे सिर वापस लाऊंगा। दुर्भाग्य से तुम किसी त्रिलोक शक्ति से हो जो किसी बकवास दिव्य दाव स्वर्गीय सम्राट में विश्वास करती है। मेरी नज़र में दिव्य दाव स्वर्गीय सम्राट की तो बात ही छोड़िए, जिन अन्य प्राणियों में आप विश्वास करते हैं वे भी बेकार हैं। बस चींटियां ही तो हैं। पुनर्जन्म संत ने घोर निर्मल दृष्टि से तीनों लोकों के स्वर्गीय सम्राटों को तुच्छ और महत्वहीन बताते हुए तिरस्कारपूर्ण ढंग से उनका उपहास किया। ये सुनकर शेष बचे लगभग 1 दर्जन समकालीन महान सम्राट अत्यंत क्रोधित हो गए।
फिर भी वे असहाय होकर अपने साथियों को एक एक करके मरते हुए देखते रहे। हालांकि इस दौरान मानव जाति के कई युवा सदस्यों ने मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन वे अंततः पुनर्जन्म संत को हरा नहीं सके। ये केवल उनके जीवन का बलिदान था। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने तो मानव जाति की युवा पीढ़ी को युद्ध के मैदान में न उतरने की सलाह भी दी थी। ठीक है पुनर्जन्म संत, इनसे खिलवाड़ मत करो, इन्हें जल्दी मार डालो। मानव जाति का संत स्वामी हमला कर सकता है। अगर दोनों संत राजा एक साथ प्रकट हुए तो हमारा सचमुच अंत हो जाएगा। इसके अलावा ब्लड रिवर पास हमारे लिए पूरी तरह से खुला होना चाहिए। अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो हम उस दिशा में जाकर लूटपाट नहीं कर पाएंगे। तियानजियाओ जाति का संत लगातार मुस्कुराता रहा। वह उन लोगों में से एक था जिन्होंने अर्जुन का पीछा किया था। कुछ समय पहले ही समकालीन महान सम्राटों के 5 शासकों ने उसे घेर लिया और उसकी हत्या कर दी। वह अब गंभीर रूप से घायल है। वह पहले से ही बेहद क्रोधित था। वह चाहता था कि वह उपस्थित सभी समकालीन महान सम्राटों को मार डाले। ये सुनकर वहां मौजूद अन्य परग्रही जाति के संतों ने भी सिर हिलाया। उनकी वर्तमान कार्रवाई केवल सहायता करने की थी। पुनर्जन्म के संत ने उन्हें बहुत ही उदार कीमत की पेशकश की, इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक ही कदम उठाया। अब जबकि वे बुरी तरह घायल हो चुके थे, ये कीमत के लायक था। वे यहाँ अपनी जान गंवाना नहीं चाहते थे। ये दृश्य देखकर पुनर्जन्म संत अंततः असहाय थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लालच भरी निगाहों से जुबान परी शिखर की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने में आपकी मदद करूंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, विशाल ब्रह्मांड ने अचानक अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न किया। शून्य में लटके समकालीन महान सम्राटों ने अचानक महसूस किया कि ब्रह्मांड उनके शरीरों को कुचल रहा है। उनके अविनाशी महान सम्राट शरीर अब बुरी तरह प्रभावित हुए, लगातार ढहते जा रहे थे, मानो धूल में बदलने ही वाले हों। बूम! स्वर्ण ड्रैगन महान सम्राट का पुनर्जन्म शरीर अंततः अपनी चरम अवस्था में लौट आया था और वह पहली बार कोई मिशन मिलने से बेहद उत्साहित था। लेकिन अब वह बुरी तरह घायल था और अपने कमजोर होते शरीर के साथ उसने एक कड़वी मुस्कान दी और तुरंत एक तारे में परिवर्तित हो गया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। अन्य समकालीन महान सम्राट भी इसी प्रकार के थे। उन्होंने अविश्वास भरी निगाहों से प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा। उन्होंने लगातार प्रतिद्वंद्वी के पुनर्जन्म के नियमों के कुचलने का प्रतिरोध किया, लेकिन वे अब भी बेबस थे। इस प्रवृत्ति के तहत शूटिंग सन ग्रेट सम्राट ने बेहद ठंडी महारानी हुआन फैंग को असहाय होकर देखा और कहा, मैंने अपनी पूरी जीवन भर की बचत खर्च कर उस शिलालेख से एक कलाकृति प्राप्त की। क्या आपके पास ऐसी कोई कलाकृति है? ये सुनकर महारानी हुआन फैंग, जो लगातार कई संतों का प्रतिरोध कर रही थी और उन्हें समकालीन महान सम्राटों की हत्या करने से रोक रही थी, ने हल्के से सिर हिलाया। उन्होंने एक संत का सिर तलवार से काट दिया और ठंडे स्वर में कहा, स्वर्गीय फीनिक्स ने मुझे एक ऐसी कलाकृति प्रदान की है जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि मैं ब्रह्मांड में तुरंत न मरूं। तुम्हारे पास अब कितना पुण्य बचा है? शूटिंग सन ग्रेट सम्राट ने फिर पूछा। उनके हाथ में एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। मूर्ति के सिर में अराजकता की ऊर्जा समाहित थी। उसका पूरा शरीर सुनहरे कांसे का बना था और उसने एक लंबा चोला पहना हुआ था। एक हाथ में पुस्तक और दूसरे हाथ में तलवार थी। हालांकि उसका चेहरा नहीं था, फिर भी वह अत्यंत भव्य थी। 9 मिलियन बचे हैं, महारानी हुआन फैंग ने दृढ़ता से कहा। परग्रही जाति के संत के कटे हुए सिर से नया शरीर निकलते देख उन्होंने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई और उसे लगातार परम दिव्य अग्नि से जलाती रहीं। कितने धनवान हैं आप! तीनों लोकों में मैंने अब तक जितने भी पुण्यशील व्यक्ति देखे हैं, उनमें आप ही सबसे अधिक पुण्यशील हैं। शूटिंग सन ग्रेट सम्राट वहीं स्तब्ध रह गया, फिर आश्चर्य से बोला, आप 5 मिलियन पुण्य का उपयोग करके अंतरिक्ष के वर्तमान धारक से संपर्क कर सकते हैं और उनसे एक दिव्य मूर्ति प्रदान करने का अनुरोध कर सकते हैं जो हमारी जान बचा सकती है। जैसे ही यह कहा गया, महारानी हुआन फैंग बेहद हैरान थी। वह अंतरिक्ष में नई थी और स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ गुरु के नियमों से अनभिज्ञ थी, लेकिन तीनों लोकों की प्रथम संत होने के नाते उन्होंने बहुत पुण्य अर्जित किया था। अन्य समकालीन महान सम्राटों का मार्गदर्शन करने मात्र से ही उन्हें लाखों पुण्य प्राप्त हो जाते थे। अब यदि वह सावधान नहीं रही तो उनकी मृत्यु हो सकती थी, इसलिए उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी आत्मा से पुनर्जन्म ऊर्जा का एक अंश निकालकर अंतरिक्ष के स्वामी से संपर्क किया। क्या कुछ है? मैं स्कारलेट सन हेवनली दाऊ हूँ। मैं वर्तमान में 300 वर्षों के लिए अंतरिक्ष का प्रभारी हूँ। अगर कुछ नहीं होगा तो मैं व्यस्त रहूंगा। वृद्ध वरिष्ठ, मुझे एक दिव्य प्रतिमा प्राप्त करने के लिए 5 मिलियन पुण्य का उपयोग करना होगा।
दिव्य प्रतिमा स्टॉक में नहीं है। ओह, कोने में एक कैओटिक ब्लेड एम्परर वाला है। क्या आप ये चाहते हैं? हाँ, चूंकि आप सहमत हो गए हैं, इसलिए 5 मिलियन पुण्य राशि अंतरिक्ष को मिलती है। इसे ले लो। उसके मन में एक सुस्त आवाज गूंजी। महारानी हुआन फैन की भौहें तन गईं, लेकिन कुछ ही क्षण में उसके हाथ में एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। ये हूबहू शूटिंग सन ग्रेट सम्राट की मूर्ति थी, जो सुनहरे कांसे से बनी थी और निरंतर गहन ऊर्जा का संचार कर रही थी। ये दृश्य देखकर उसने शूटिंग सन ग्रेट सम्राट की ओर देखा और पूछा, बुजुर्ग वरिष्ठ, अब मुझे क्या करना चाहिए? जब तीनों दिव्य प्रतिमाएं एकत्रित होती हैं, तो एक ही धनुष से स्वर्ग सम्राट के अवतार को क्रियाशील होने के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह पूर्वी श्वेत सम्राट होगा या स्वर्गिक दरबार का स्वामी। हो सकता है कि यह अंतरिक्ष में मौजूद कैओटिक ब्लेड सम्राट ही हो। लेकिन हम सभी मौजूदा स्थिति को बदल सकते हैं, शूटिंग सन ग्रेट सम्राट ने गंभीर स्वर में कहा। यद्यपि वह जानता था कि वर्तमान ब्रह्मांड में कई स्वर्गीय सम्राट अवतार स्वयं को कैओटिक ब्लेड सम्राट या स्वर्गीय दरबार का स्वामी होने का दावा करते हैं, लेकिन यदि उन्होंने अभी कार्रवाई नहीं की, तो इसका कोई और कारण हो सकता है। उसे स्वयं इसका पता लगाना होगा। अंधाधुंध उनकी मदद मांगने से वे क्रोधित हो सकते हैं। इसलिए वह कीमत चुकाने के लिए तैयार था। वह कार्य करने के लिए एक स्वर्गीय सम्राट अवतार की तलाश करने की तैयारी कर रहा था। तो बात कुछ इस तरह है। महारानी हुआन फैंग ने एक पल के लिए विचार किया, फिर शूटिंग सन ग्रेट सम्राट के बगल में प्रकट हुई, उनके हाथ से दिव्य मूर्ति ली और उसे शून्य को अर्पित करने और प्रणाम करने ही वाली थी। कई परग्रही जाति के संतों ने उस पर फिर से हमला किया, जिसका उद्देश्य उसे मौके पर ही मार डालना था। मृत्यु को आमंत्रित करो। इस समय झेनली संत अपने पुत्र के साथ प्रकट हुए, संतों को रोकते हुए। एक संत खजाना धारण किए हुए, मृत्यु से बेखौफ, उनका पूरा शरीर जबरदस्त आभा से दमक रहा था, और उन्होंने एक भयंकर दहाड़ लगाई। तुम मरोगे, सामने खड़े परग्रही जाति के संतों ने उपहास उड़ाते हुए कहा। तो क्या हुआ? मानव जाति युद्ध के मैदान में मृत्यु से नहीं डरती। झेनली संत ने तिरस्कारपूर्वक नाक सिकोड़ी, फिर बलपूर्वक आगे बढ़ने की तैयारी की। लेकिन पल भर में एक शक्तिशाली संत ऊर्जा ने सभी जीवित प्राणियों को दबा दिया। उसकी अविश्वास भरी निगाहों के नीचे प्राचीन हाथों की एक जोड़ी उसके कंधों पर टिकी हुई थी। ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। भाड़ में जाओ। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, अंतरिक्ष में 30 मिलियन फुट लंबी एक राक्षसी तलवार प्रकट हुई। शून्य ने एक प्राचीन दानव देवता को प्रकट किया। उसके पीछे खून का सागर उमड़ पड़ा और उसने पुनर्जन्म के 10,000 झांग पर कदम रखा। शून्य तुरंत चकनाचूर हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी गलने को तैयार थे। अनगिनत लाशें उसके पैरों के नीचे चक्कर लगा रही थीं, और एक अविनाशी तलवार की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, जो सब कुछ नष्ट करने में सक्षम थी। सिर्फ एक वाक्य से सामने खड़ा एक परग्रही जाति का संत पल भर में अपनी चेतना खो बैठा। संत जी द्वारा उनकी आत्मा का नाश किया जा रहा था। अध्याय 1014। कौन खुद को कैस स्वॉर्ड सम्राट होने का दावा कर रहा है? विशाल और असीम ब्रह्मांड के ऊपर दर्जनों विशाल तारामंडल इस समय नष्ट हो रहे थे। आकाश और पृथ्वी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली आभा उत्पन्न हुई, मानो सब कुछ अपने अंत की ओर लौट रहा हो। असंख्य शक्तिशाली मानव इस दृश्य को भय से देखते रहे। उनके शरीर लगातार कांप रहे थे, जिससे भय का भाव झलक रहा था, विशेषकर उनके सामने मौजूद कई परग्रही संत। वे सभी ऊपर शून्य की ओर देख रहे थे, सामने खड़ी एक दिव्य मूर्ति को निहार रहे थे जो घोर अराजकता में डूबी हुई थी, जिसका असली चेहरा अदृश्य था, फिर भी अत्यंत अत्याचारी प्रतीत हो रहा था। बस एक पल में उनके दिल अनायास ही जोर से धड़कने लगे। अव्यवस्था, 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 ये दो शब्द उनके हृदयों में प्रकट हुए। संसार में किसी भी चीज से भयभीत न होने वाले संत शरीर अब कांप उठे और कराहने लगे। उनकी भयभीत निगाहों के सामने उनके शरीर अनायास ही घुटने टेककर बैठ गए। इतना ही नहीं, उनके दिलों में अनायास ही दूसरे पक्ष पर विश्वास करने का विचार भी उत्पन्न हो गया। एक क्षण के लिए अनेक परग्रही संत एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी ने एक दूसरे की आंखों में भय देखा। ये कैसे संभव हुआ? वे परम संत थे, लगभग अमर और अविनाशी, सभी जीवित प्राणियों को नीचा समझते हुए लाखों लोगों को नष्ट करने में सक्षम। वे वास्तव में अजेय थे, अटूट अभिमान से परिपूर्ण। भला वे दूसरों के सामने कैसे झुक सकते थे? वे दूसरों पर कैसे विश्वास कर सकते थे? उनके हृदय में दहाड़ उठी। वे अपने संत शरीर को नियंत्रित करके जबरदस्ती उठ खड़े होना चाहते थे,
लेकिन पल भर में उनकी भयभीत निगाहों के सामने उनकी कभी न टूटने वाली संत हड्डियां धीरे धीरे चकनाचूर हो गईं, जिससे अनगिनत दरारें पड़ गईं। वे भयभीत हो गए और अंततः उन्होंने अपने सिर झुका लिए। ऐसा सिर्फ परग्रही जातियों के शक्तिशाली लोगों ने ही नहीं किया। मनुष्य जाति भी उसी स्थान पर घुटने टेककर बैठ गई। वे सर्वोच्च आकाश के ऊपर स्थित उस अराजक आकृति को अविश्वास से देख रहे थे। यद्यपि दूसरे पक्ष ने कुछ नहीं कहा था, केवल झेनली संत के कंधे पर हाथ रखने मात्र से ही उनसे एक असीम आभा प्रवाहित हुई, जिससे लगभग पूरी दुनिया भय से कांप उठी। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनमें एक अवर्णनीय महिमा समाहित हो। तुम हो। झेनली संत का शरीर थोड़ा कांप उठा। परिचित आवाज उसके कानों में गूंज उठी, उसकी आंखें भय से भर गईं और उसने अविश्वास से दूसरे पक्ष की ओर देखा तो पाया कि दूसरे पक्ष की आभा इतनी तीव्र थी कि मानो उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। यह महसूस करते हुए कि अब वह और सहन नहीं कर सकता, वह तुरंत पीछे हट गया और अपने बेटे के साथ ब्रह्मांड पार कर गया, उस सर्वोच्च शक्ति को भयभीत होकर देखता रहा। स्वर्गिक दरबार के स्वामी नमस्कार। नमस्कार अराजक ब्लेड सम्राट। स्वर्गिक दरबार के स्वामी नमस्कार। तीनों लोकों के स्वामी नमस्कार। कृपया हमारी मदद कीजिए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। इस व्यक्ति को देखते ही समकालीन महान सम्राटों ने तुरंत श्रद्धापूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया, उनकी निगाहें श्रद्धा से भरी हुई थीं। उनके जैसे शक्तिशाली सम्राटों के लिए ऐसा दृश्य वास्तव में अविश्वसनीय था। वे लगभग पूरे ब्रह्मांड में बेखौफ होकर राज कर सकते थे। हालांकि वे किसी संगठन में शामिल हो सकते थे, लेकिन वे घुटने नहीं टेकते थे, पर अब स्थिति अलग थी। शेष बचे लगभग 1 दर्जन समकालीन महान सम्राटों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। ये दृश्य देखकर असंख्य शक्तिशाली मानव आत्माएं अवाक रह गईं, सदमे में शून्य को देखती रहीं, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ। उन्होंने ब्रह्मांड में करोड़ों फीट तक फैली उस राक्षसी तलवार का बारीकी से अवलोकन किया। स्वर्गिक दरबार में कई युवा प्राणियों को इससे कुछ जानी पहचानी सी अनुभूति हुई, लेकिन कैओटिक ब्लेड सम्राट के पूर्व में सेवारत कई शक्तिशाली प्राणी इस वस्तु से अत्यंत परिचित थे। क्या ये स्वर्ग के उस चुने हुए व्यक्ति की सहायक तलवार नहीं थी? क्या वह अभी अभी राजा मार्क्विस के 9वें स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर गया था? उसके पास इतनी जबरदस्त ताकत क्यों थी? क्या ये व्यक्ति वास्तव में वही था? वह वास्तव में पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मचाता रहा और सीधे एक संत की हत्या कर दी। यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय था। यह महज उनकी आभा का एक छोटा सा अंश था। इसके गिरने से सीधे एक संत की मृत्यु हो गई। अगर सचमुच उसके पास इतनी ताकत होती, 9 संतों ने उसका पीछा क्यों किया और उसे भागने के लिए मजबूर क्यों किया? और युद्ध के मैदान में लगभग मरते मरते बचे। कई प्रभावशाली व्यक्तियों के मन में ऐसे विचार उभरे, लेकिन बात यहीं तक सीमित थी। वे अपने दिल पर काबू नहीं रख सके और सर्वसम्मति से समर्पण में सिर झुका लिया। ऐसे महान व्यक्तित्व के समक्ष घुटने टेकना कारण सीधा साधा था। उस आभा ने सभी जीवित प्राणियों के साथ समान व्यवहार किया। यदि वे घुटने नहीं टेकते, तब उनके कंधों को ऐसा महसूस होगा मानो वे 3000 दुनियाओं का बोझ ढो रहे हों, जिससे उनकी हड्डियां चरमरा उठीं, इस हद तक कि वे इसे सहन नहीं कर सके। यदि वे जबरदस्ती खड़े हो जाते, शायद अगले ही पल वे सड़े हुए मांस का ढेर बन जाएंगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने ठंडे स्वर में शूटिंग सन ग्रेट सम्राट की ओर देखा, ये देखकर कि वह पहले से ही बुरी तरह घायल था, मानो मीठी चिड़ियों की माला जैसा हो गया था। संत की आभा से हर जगह घाव थे, जिनसे लगातार खून बह रहा था। उसने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और तुरंत ही पुनर्जन्म के नियमों का एक अंश प्रकट हुआ और दूसरे पक्ष के शरीर में प्रवेश कर गया। दूसरे पक्ष की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने पहले से क्षतिग्रस्त शरीर तुरंत अपनी चरम अवस्था में लौट आया। बहुत बहुत धन्यवाद कैओटिक ब्लेड सम्राट। आपका अधीनस्थ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में अक्षम था। इस दौरान बहुत से लोगों की बलि दी गई। इसके अलावा विरोधी द्वारा बनाए गए नियम काफी विचित्र प्रतीत होते हैं, जो हमें 3 लोकों के पुनर्जन्म में प्रवेश करने से रोकते हैं। यदि हमारी पूरी सेना नष्ट हो जाती है, तो कई समकालीन महान सम्राटों की आत्माएं उनके द्वारा खाली जा सकती हैं। सचमुच कोई और रास्ता नहीं है। हम अराजक ब्लेड सम्राट से कार्रवाई करने का अनुरोध करते हैं। शूटिंग सन ग्रेट सम्राट ने आदरपूर्वक कहा, उनकी आवाज सतर्क थी। बिल्कुल सही, हम आशा करते हैं कि कैओटिक ब्लेड सम्राट कार्रवाई करेगा। इस व्यक्ति ने पुनर्जन्म के नियमों का अभ्यास किया है और वह बेहद अहंकारी है, कई महान सम्राटों को निगलने और हमें तीनों लोकों में लौटने से रोकने का इरादा रखता है। वह सचमुच हद से ज्यादा शक्तिशाली है। महारानी हुआन फैंग ने बगल से ठंडे स्वर में कहा। ये शब्द सुनकर
अर्जुन थोड़ा अचंभित हुआ, फिर उसने पुनर्जन्म संत की ओर देखा। उसकी आंखें अत्यंत ठंडी थीं, उसकी आभा से शून्य में कंपन उत्पन्न हो रहा था, और उसने तुरंत ढहते हुए शून्य को स्थिर कर दिया, जिससे अनंत तारामंडलों को दूसरे पक्ष द्वारा निगलने से रोका जा सका, जिससे दूसरे पक्ष को शक्ति प्राप्त होने से बचाया जा सका। क्या ये वही स्वर्गिक दरबार का प्रभु है जिस पर आप विश्वास करते हैं? उसके पास क्योटिक ब्लेड एम्परर नाम की उपाधि है। क्या ये सिर्फ एक बच्चा है? मेरी 3 आंखों वाली जाति का सबसे वांछित अपराधी। क्या ये युवा पीढ़ी मानव जाति की स्वर्ग द्वारा चुनी गई है? हा, खुद को स्वर्ग के दरबार का स्वामी होने का दावा कर रहे हो। ये तो बहुत बड़ा मजाक है। मैं आज उस व्यक्ति को मार डालूंगा जिस पर तुम विश्वास करते हो। तुम सचमुच ऐसे निकम्मे पर विश्वास करते हो? मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। पुनर्जन्म संत ने अर्जुन को देखा, एक पल के लिए रुके, फिर अचानक घमंड से हंस पड़े। उनकी आंखों में तिरस्कार भरा था। उन्होंने सोचा था कि तीनों लोकों की कोई बड़ी शक्ति होगी, और उसका सबसे शक्तिशाली सदस्य कम से कम एक संत स्वामी होगा, और वे तीनों लोकों के शक्तिशाली सदस्यों से प्रतिशोध को रोकने के लिए अपने कुलवासियों को इस जानकारी की सूचना देने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में मानव जाति का युवा, स्वर्ग द्वारा चुना गया एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि वह त्रिनेत्रियों की वांटेड लिस्ट में था, फिर भी वह सबसे शक्तिशाली नहीं था, बल्कि अन्य मानव जातियों से नीचे रैंक का था। ये कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को हटाया जा सकता था, फिर भी उसके अधीनस्थ अब उससे डटकर मुकाबला कर रहे थे। इससे वह सचमुच गुस्से में हंस पड़ा, मानो उसका अपमान हुआ हो। वह लगातार व्यंग्य करता रहा, कुछ बार दूसरे पक्ष को देखकर मुस्कुराया, फिर क्रोधित समकालीन महान सम्राटों की ओर देखा। उसने उपहास करते हुए कहा, महज एक बच्चा है, फिर भी खुद को अराजक ब्लेड सम्राट कहने की हिम्मत करता है। क्या मजाक है? अध्याय 1015, एक तलवार से अराजकता का नाश। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, वह हजारों फीट ऊंचे एक विशालकाय रूप में बदल गया। उसके शरीर पर करोड़ों काले छेद प्रकट हो गए। उसका इरादा उस आभा को जबरदस्ती चकनाचूर करना था जो उसके भक्षण में बाधा डाल रही थी, और सीधे हजारों तारामंडलों को, साथ ही अपने सामने खड़े अराजक ब्लेड सम्राट को भी निगल जाना था। ये दृश्य देखकर समकालीन महान सम्राट क्रोधित हो गए, और एक के बाद एक उन्होंने उस पर हमला कर दिया, उसे रोकने की कोशिश की, यहां तक कि उसका सिर भी काट डाला। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये दृश्य देखकर अर्जुन के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उन्होंने हाथ हिलाया, पुनर्जन्म संत की ओर देखा और हल्के स्वर में कहा, मैं यहाँ केवल इसलिए प्रकट हुआ हूँ क्योंकि मुझे बुलाया गया था। आज मैं केवल एक ही प्रहार कर सकता हूँ। यदि आप इसे सहन कर सकते हैं तो मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। यदि आप इसे सहन नहीं कर सकते तो आपकी आत्मा मेरी हो जाएगी, कैसा रहेगा? ये शब्द सुनते ही पुनर्जन्म संत थोड़ा स्तब्ध रह गया, और फिर उसने व्यंग्य भरी मुस्कान रोकी। उसने समकालीन महान सम्राटों और दर्जनों तारामंडलों के जीवन को निगल लिया था, और वह पहले से ही अत्यंत शक्तिशाली था। यद्यपि वह अभी भी संत के तीसरे चरण में था, लेकिन अपने संत शरीर की वर्तमान दृढ़ता के साथ उसमें निर्वाण क्षेत्र के प्राणी से भी लड़ने का आत्मविश्वास था। तुरंत ही उसने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ लिए, अराजक ब्लेड सम्राट को नीचा देखा और जवाब देने की जहमत भी उठाए। ये दृश्य देखकर अर्जुन को कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अब वह संत बनने के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका था, और उसकी आभा चरम पर पहुंच चुकी थी, मानो उसने कभी कोई कदम ही न उठाया हो। अब जब किसी ने उसे इतना नजरअंदाज किया और उसकी तलवार की परीक्षा लेने के योग्य समझा, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। आकाश में दानव भक्षक तलवार प्रकट हुई। उसका शरीर 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचा था। वह हजारों फीट लंबी तलवार धारण किए हुए था, अनंत नियमों और आस्थाओं पर विचरण करते हुए एक प्राचीन सृष्टिकर्ता देवता की तरह उदासीन भाव से आगे देख रहा था, और उसके पीछे अनंत तारामंडल परिक्रमा कर रहे थे। धीरे धीरे विश्वास का एक सुनहरा घेरा बनाते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका खून एक भयंकर भट्टी की तरह उबल रहा था। उसकी आंखें बैंगनी सुनहरी थीं, जिनमें प्राचीन पद्धति और आधुनिक पद्धति का संगम था। इससे उसकी शक्ति तुरंत दोगुनी से भी अधिक बढ़ गई। पुनर्जन्म के नियम, अमर वध के नियम, अराजकता का नियम, वध का नियम, क्षय के नियम, दानव तलवार का नियम, समय का नियम, अंतरिक्ष के नियम और विभिन्न स्वर्गीय दाव नियम उस पर एकत्रित हो गए। अंततः दानव भक्षण तलवार पर आकर मिल गए। इस क्षण वह पूरी तरह से अपनी चरम अवस्था में प्रवेश कर चुका था, शक्ति के चरम पर पहुंच चुका था। उसका तलवारनुमा शरीर मानो हर चीज से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो उसके भीतर 3000 संसार निरंतर जन्म ले रहे हों और नष्ट हो रहे हों।
नियम लगातार बनते रहे और सब कुछ लगातार नष्ट होता रहा। प्राचीन और आधुनिक कानून एक ही तलवार अराजकता को चीर देती है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सब कुछ तेजी से चमक उठा और सब कुछ विस्मृति में विलीन हो गया। अरबों खरबों तारे प्रभावित हुए और हजारों तारामंडल इस क्षण लगातार नष्ट होते और नए जन्म लेते रहे। इस क्षण सब कुछ जन्मा और नष्ट हुआ। इसके भीतर ऐसा प्रतीत हुआ मानो अनंत संसारों का जन्म हुआ और फिर वे नष्ट हो गए, और अनंत रचनाकारों ने अपने अंतिम प्रहार किए, जिनका उद्देश्य आकाश, पृथ्वी और समस्त जीवित प्राणियों को पल भर में उलट देना था। कई तारामंडलों में रहने वाले प्राणियों ने विनाशकारी शक्ति का आभास किया। वे अविश्वास से शून्य की ओर देखने लगे, उनका शरीर कांप रहा था और उनके हृदय में निराशा का भाव उत्पन्न हो गया। वे सब एक साथ हताश होकर जमीन पर गिर पड़े। क्लैंग! दर्जनों तारामंडलों तक फैली हुई प्रकाश की एक किरण ने ब्लैक होल को चीर दिया। इसके भीतर पुनर्जन्म निरंतर घूमता रहा, अराजकता निरंतर उत्पन्न होती रही और क्षय की आभा इस क्षण निरंतर व्याप्त रही, जबकि अविनाशी ब्लेड की रोशनी टिमटिमाती रही, मानो सब कुछ एक में लौट आया हो। प्राचीन पद्धति का आधुनिक पद्धति से टकराव हुआ। वह ब्लैक होल पल भर में ही बिखर गया। जिन प्राणियों को उसने पहले निगल लिया था, वे पहले ही दुखद रूप से मर चुके थे, आत्माओं के अंशों में परिवर्तित होकर तीनों लोकों में विलीन हो गए। पुनर्जन्म लेने पर वे सभी अराजक ब्लेड सम्राट को कृतज्ञतापूर्वक देखते हुए थोड़ा झुकते हैं और फिर शून्य में विलीन हो जाते हैं। बहुत कमजोर! मुझे लगा था कि तुम मेरे एक वार को झेल लोगे, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि एक ही वार से तुम राख होने की कगार पर पहुंच जाओगे। मैं तो तुम्हारी आत्मा को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर अब ये बेकार लगता है। अर्जुन हाथ जोड़े खड़ा था और चकनाचूर हो चुके उस काले गड्ढे को उदासीनता से देख रहा था। उसके भीतर एक आकृति शून्य में क्षैतिज रूप से पड़ी थी, उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। वह शक्तिशाली अर्जुन को अविश्वास भरी निगाहों से देख रहा था, थोड़ा कांप रहा था। उसकी माथे की आंख पहले ही चकनाचूर हो चुकी थी, उसका मांस और रक्त फट चुका था और उसकी हड्डियां टूट चुकी थीं, जो नियमों के संचालन को सहन करने में असमर्थ थीं। इस क्षण वह अंततः पुनर्तः मृत्यु के कगार पर था। उसने अपना मुंह खोला, उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं, और वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका सिर एक तरफ झुक गया और वह पल भर में ही नष्ट हो गया। उसकी आत्मा और उसका क्षत विक्षत शरीर भी शेष नहीं रहा, वह सीधे धूल के ढेर में बदल गया। ये दृश्य देखकर अर्जुन ने असहाय होकर आह भरी। उसे इतना पछतावा हुआ कि वह खुद को कई बार मुक्का मारना चाहता था और मन ही मन बुदबुदाया, आखिरकार मैंने हद से ज्यादा बल प्रयोग किया। मैं तो बस तलवार चलाकर देख रहा था। इतनी अनमोल आत्मा को तो तीनों लोकों में भेजकर नया महान सम्राट बनाया जाना चाहिए था, और संत के त्रिस्तरीय शरीर को भी स्वर्ग के मार्ग में समर्पित करके संसार का संवर्धन कराया जा सकता था। लेकिन अब सब व्यर्थ हो गया। मुझे अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए था और उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहिए था। मुझे उसे और अधिक पीड़ादायक मृत्यु देनी चाहिए थी। उसने धीरे से आह भरी, फिर चौंके हुए शूटिंग सन ग्रेट सम्राट और महारानी हुआन फैन की ओर देखा, थोड़ा सिर हिलाया और उसका शरीर धीरे धीरे शून्य में विलीन हो गया, सीधे असंख्य लोकों में प्रवेश कर गया। वह शुभ प्राणी से किए गए वादे को भूला नहीं था, कई स्वर्गीय दाव को लूटने के लिए, यहाँ तक कि उन्हें एक ही बार में खा जाना, उन्हें तीनों लोकों में मजदूर के रूप में भेजना वास्तव में एक अच्छा विचार था। और उनकी दुनिया में विभिन्न प्रकार की खेती प्रणालियां हो सकती हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश प्राचीन पद्धति नहीं थे, लेकिन स्कारलेट सन हेवनली दाव के वर्णन के अनुसार प्रत्येक स्वर्गीय मार्ग मूल जगत में प्रवेश करने से पहले अधिकतर अपने स्वयं के साधना क्षेत्र बनाते थे, जिनमें कम से कम करोड़ों या यहाँ तक कि अरबों वर्षों का प्रयास शामिल होता था। अगर वह उन्हें पकड़ लेता तो भविष्य में निस्संदेह और भी शोध परियोजनाएं शुरू होती, तीनों लोकों में और भी दुनियाएं खुल जाती, और स्वाभाविक रूप से और भी शक्तिशाली व्यक्ति सामने आते। उस समय तीनों लोकों में संत स्तर के शक्तिशाली व्यक्तियों की एक अंतहीन धारा होती। क्या तारा में आकाश की असंख्य जातियों को हराना बस कुछ ही पलों में संभव नहीं हो जाता? इतने सारे शक्तिशाली लोगों को अपने अधीन रखने का विचार ही उसे भयभीत कर देता है। अर्जुन उत्साह से भर गया। उसने तो ये भी इच्छा जताई कि वह तुरंत कई विशाल लोकों में जाकर स्वर्गीय मार्ग को लूट ले। और इस तरह के रुझान के तहत अभी भी वहीं खड़ा है। विदेशी जातियों और मनुष्यों दोनों की निगाहों का सामना कर रहे महान सम्राट स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कैओटिक ब्लेड सम्राट इतना शक्तिशाली होगा। इतनी शक्तिशाली हस्ती को महज एक ही प्रहार से पूरी तरह पराजित किया जा सकता था। उन्होंने ब्लैक होल के अवशेषों को देखा, जहां केवल नियमों का एक हल्का सा अंश ही बचा था।
शरीर और आत्मा पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुके थे। वे अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योटिक ब्लेड सम्राट की शक्ति की प्रशंसा करते हुए। लेकिन बात यहीं तक सीमित थी। उनके दिल कड़वाहट से भरे हुए थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह मिशन बहुत लाभदायक होगा, लेकिन उन्हें इतनी अधिक कठिनाई की उम्मीद नहीं थी। वे अपने प्रतिद्वंदी को हरा भी नहीं सके। असुर राजा की तुरंत मृत्यु हो गई। यदि उन्होंने समय रहते स्वर्गिक दरबार के स्वामी की बलि न दी होती, शायद आज वे भी यहीं मर जाते। सौभाग्य से इस व्यक्ति की युद्ध में मृत्यु के कारण असुर राजा और समकालीन महान सम्राट जो युद्ध में मारे गए थे, सफलतापूर्वक पुनर्जन्म ले चुके थे। उन्होंने राहत की सांस ली। फिर उन सभी ने हाथ बढ़ाकर उस परम नियम के सूक्ष्म अंश को पकड़ लिया। मिशन के विवरण के अनुसार राजाओं और संतों की हत्या करने पर पुरस्कार मिलते हैं। उनके कानूनों को छीनने पर इनाम भी मिलते हैं, केवल कानून के इस संक्षिप्त अंश का योगदान देकर। तब उनके पास कम से कम कई मिलियन योग्यताएं होंगी। अध्याय 1016 स्वर्गीय दाव पदोन्नति समारोह। तुरंत महारानी हुआन फैंग ने उसे अपने हाथ में झट से ले लिया। फिर उनकी खूबसूरत आंखें ठंडी पड़ गईं जब उन्होंने शेष 5 एलियन रेस सेंट्स को देखा जो पहले से ही कैओटिक ब्लेड सम्राट के एक ही वार से बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनके होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। अन्य समकालीन महान सम्राट भी इसी प्रकार उत्साह से भरे हुए थे। पुनर्जन्म संत की मृत्यु हो जाने के कारण बाकी सभी अब उनके शिकार थे। ये जानना आवश्यक है, जब कैओटिक ब्लेड सम्राट ने प्रस्थान किया तो उसने उनकी गंभीर चोटों को ठीक कर दिया था। अब वे अपने चरम पर पहुंच चुके थे। उनके पिछले गंभीर घाव ठीक हो चुके थे। उनके पास केवल अद्वितीय शक्ति थी और वे उदासीनता से भविष्य की ओर देख रहे थे। मारना, सिर्फ एक वाक्य। भय से स्तब्ध रह गए परग्रही संत होश में आ गए। सौभाग्य से वे 5 थे, इसलिए टिके रहे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे भागने में सक्षम थे। पल भर में वे प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित हो गए और इस स्थान को छोड़ने का इरादा करने लगे। हालांकि तीनों लोकों के महान सम्राट साधारण राजा नहीं थे। महारानी हुआन फैन के मार्गदर्शन में वे एक घातक घेरा बनाकर 5 संतों को वहीं फंसाकर मार डालने के उद्देश्य से एकत्रित हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने आसपास के मानव जाति के शक्तिशाली योद्धाओं से भी संपर्क किया और उनसे 5 परग्रही जाति के संतों को घेरने में सहायता करने का अनुरोध किया। ऐसी परिस्थितियों में मानव जाति के शक्तिशाली योद्धा जो पहले से ही राजक ब्लेड सम्राट से भयभीत थे, स्वाभाविक रूप से अवज्ञा करने का साहस नहीं कर सके और तुरंत इसमें शामिल हो गए, विशेषकर झेनली संत। वह गिरे हुए व्यक्ति को लात मारने का मौका नहीं छोड़ता था। उसने तुरंत अपने एक बेटे को बुलाया जो एक पवित्र वस्तु से लैस था और अथक रूप से आगे बढ़ा। अर्जुन असंख्य लोकों में प्रकट हुए। उनके होठों पर आश्चर्य का भाव था। इस समय असंख्य लोक अनियमित रूप से कांप रहे थे। अनंत आभाएं उत्पन्न हो रही थी, मानो असंख्य लोक नष्ट होने वाले हों। उनमें लाखों नियम प्रकट हुए। यदि कोई साधारण शक्तिशाली व्यक्ति इस पर एक नजर डालता तो वह निश्चित रूप से भयभीत हो जाता, क्योंकि यह आभा इतनी प्रबल थी कि मानो वह संत लोक में प्रवेश कर गया हो। बूम! महज आधे घंटे बाद युद्ध की गर्जनाओं से गूंजते असंख्य लोगों ने उसे अपनी सिकुड़ी हुई भौहें ऊपर उठाने पर मजबूर कर दिया। शून्य में कदम रखते ही उसे अंततः समझ आ गया कि क्या हुआ था। एक अस्तित्व स्वर्गीय मार्ग के स्रोत तक पहुंचने ही वाला था और अन्य उच्च स्वर्गीय दाव तुरंत ईर्ष्या करने लगे। वे घुसपैठ करते समय दूसरे पक्ष की दुनिया पर हमला करना चाहते थे, न केवल दूसरे पक्ष की सफलता में बाधा उत्पन्न करने के लिए, लेकिन साथ ही दूसरे पक्ष को निगल जाना भी, ताकि वे स्वयं को दिव्य मार्ग के अवर्णनीय क्षेत्र में पूरी तरह से प्रवेश करने में मदद कर सकें। इसलिए असंख्य लोकों में अब पूर्ण अराजकता व्याप्त थी। कम से कम सैकड़ों स्वर्गीय दाव लगातार लड़ रहे थे। उनके द्वारा पोषित सभी चीजें और शक्ति केंद्र असंख्य लोकों में निरंतर गर्जना करते रहे और फिर पूर्व निर्धारित समझौते के तहत उन्होंने एक दूसरे की दुनिया पर आक्रमण किया। वे दूसरे पक्ष की सभी संपत्ति और दिव्य खजाने को लूटना चाहते थे। इतना ही नहीं, ये प्रवृत्ति लगातार फैलती जा रही थी। दोनों पक्षों के युद्ध क्षेत्र चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। 3000 से अधिक दुनियाओं को प्रभावित करता है और यहां तक कि सूक्ष्म रूप से अधिक स्वर्गीय दाव को यहां आने और दूसरों के मूल नियम को लूटने के लिए आकर्षित करना। मारना, लूटपाट, स्वर्ग के लिए लड़ो। शून्य में खरबों शक्तिशाली प्राणी प्रकट हुए जो लगातार एक दूसरे के लोकों में प्रवेश कर रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं,
दिव्य मार्ग से प्रेरित होकर वे पूरी तरह उन्मादी हो गए और जिसे भी देखते उसे मार डालते और जो भी दिव्य खजाने पाते उसे लूट लेते। अनगिनत नियम लगातार नष्ट हो रहे थे और शक्तिशाली प्राणी मौके पर ही दुखद रूप से मर रहे थे। इनमें तारा में आकाश की असंख्य जातियां शामिल थीं, जिनमें स्वाभाविक रूप से मानव जाति भी शामिल थी, और यहां तक कि एक ही दिव्य मार्ग से संबंधित अनगिनत अद्वितीय जातियां भी थीं। वे विभिन्न तकनीकों का अभ्यास करते थे, अरबों दिव्य क्षमताएं निरंतर प्रकट होती थीं और सभी चीजें निरंतर नष्ट होती रहती थीं। दोनों पक्षों के लड़ाकों की संख्या बहुत अधिक थी। ये सचमुच एक विश्व समाप्त करने वाला युद्ध था। हर पल सैकड़ों अरब लोग पल भर में मर रहे थे। ये सरासर क्रूरता थी। अर्जुन आकाश में ऊंचाई पर मंडराते हुए इस दृश्य को उदासीनता से देख रहा था। उसके पास कहने के लिए लगभग कोई शब्द नहीं थे। वर्तमान युग प्राकृतिक चयन का युग था, बलवान ही एकमात्र विजेता थे। ये बात आकाश में विराजमान जातियों के लिए भी सच थी और असंख्य लोगों के लिए भी। कमजोर सभी बलवानों के अधीन हो जाते थे और बलवानों को ही जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण रखने का अधिकार था। यह एक अटल सत्य था। और अब असंख्य लोगों के बीच का संघर्ष जातियों के बीच के संघर्ष जैसा था, लगभग कोई भी तटस्थ नहीं रह सकता था। यदि कोई दूसरों को नहीं मारता तो दूसरे उस निष्क्रिय प्राणी को मार डालते। लगभग कोई भी दिव्य मार्ग निष्क्रिय रहना नहीं चुनता था। ऐसी परिस्थितियों में लाखों दिव्य दाव अनुयायी जो तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थे, पीछे हट गए, युद्ध से बचने और ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए असंख्य लोगों से भागने की तैयारी करने लगे। लेकिन चीजें इतनी सरल कैसे हो सकती हैं? उनके प्रस्थान करते ही 3 स्रोत स्वर्गीय दाव प्रकट हुए, जो लगातार भागने की कोशिश कर रहे कई लोगों को निगल रहे थे। उनके सामने का असंख्य लोक एक शिकारगाह जैसा था। कई उच्च और शक्तिशाली स्रोत स्वर्गीय दाव पहले से ही इस स्थान की निगरानी कर रहे थे। यदि कोई भी अस्तित्व शत्रुओं को निगलने के बजाय ब्रह्मांड में भागने का प्रयास करता तो वे तुरंत कार्रवाई करते हुए युद्ध न करने वाले स्वर्गीय दाव को निगल जाते। ऐसा नियम काफी समय से चला आ रहा था। प्रत्येक स्रोत स्वर्गीय दाव की उत्पत्ति ऐसे रक्तरंजित दृश्य के साथ हुई थी। क्यों मैं इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लूंगा? मेरी दुनिया शांति की वकालत करती है। जिन प्राणियों का मैं पालन पोषण करता हूं, वे मेरे लिए अन्य स्वर्गीय दाव की हत्या नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, मैं हमेशा से शक्ति संचय करता रहा हूं, न कि अन्य दिव्य मार्गों का भक्षण करता रहा हूं। आप हमें जाने से क्यों रोक रहे हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अनेक दिव्य दाव एक साथ पुकार उठे। जिन प्राणियों का उन्होंने पालन पोषण किया था, उनकी दृष्टि में वे अत्यंत शक्तिशाली, अथाह और सर्वोच्च अस्तित्व थे। लेकिन अब वे छोटे और कमजोर हो गए थे और भयभीत होकर परम शक्तिशाली दिव्य दाव के स्रोत को देख रहे थे। लड़ो या मरो, तुम्हारे विनाश का तुमसे क्या लेना देना है? चींटियां। स्रोत स्वर्गीय दाव के एक समूह ने तिरस्कार पूर्वक घुराघुराते हुए भागने की तैयारी कर रहे स्वर्गीय दाव को अपने पेट में निगल लिया, धीरे धीरे दूसरे पक्ष की दुनिया को नष्ट कर दिया और उसे मौके पर ही पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया, दूसरे पक्ष की दुनिया को अपनी दुनिया में विलीन कर दिया। और ऐसी स्थिति में अंततः अर्जुन ने अपना कदम उठाया। तीनों लोग प्रकट हुए और लगभग पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई। एक संत की आभा हवा में व्याप्त हो गई। वह अपनी तलवार खींचे खड़ा रहा और तुरंत ही दिव्य दाव के एक समूह को एकत्रित करने लगा, हालांकि उसे यह भी महसूस हुआ कि उसकी कार्रवाई थोड़ी देर से हुई है। पुनर्जन्म के नियम और समय के नियम प्रकट हुए और दिव्य दाव को स्थिर कर दिया। फिर समय के नियम का उपयोग करके उसने इस दुनिया को ठोस बना दिया। उसने एक एक करके लोगों को बलपूर्वक चकनाचूर कर दिया, फिर अपनी तलवार उठाए खड़ी रही और एक स्रोत दिव्य दाव पर बलपूर्वक प्रहार किया। बूम! दुनिया बिखर गई और अनगिनत नियम पैदा हुए। दिव्य मार्ग के स्रोत ने पीड़ा से व्याकुल होकर तुरंत दहाड़ लगाए, कौन किसने मुझ पर हमला किया? यह असंख्य लोगों का नियम है। हमारे स्वर्गीय दाव पदोन्नति समारोह में हस्तक्षेप करने की इतनी हिम्मत किसमें है? ये सुनकर अर्जुन ने उपहास किए बिना नहीं रह सका। उसने उपस्थित प्राणियों पर एक नजर डाली, तुरंत सैकड़ों उच्च स्वर्गीय दाव एकत्रित किए, फिर उनके लोगों को तीनों लोकों में समाहित कर दिया और अंत में सामने मौजूद 2 मूल स्वर्गीय दाव पर अपनी दृष्टि केंद्रित करते हुए उन्हें पूरी तरह से बांधकर तीनों लोकों में फेंकने की तैयारी करने लगा। लेकिन पल भर में अचानक उसके मन में भय का भाव उत्पन्न हुआ। उसने धीरे से आकाश की ओर देखा और उसे एक परम शक्ति प्रकट हुई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान हो। उसकी आभा प्राचीन और अत्यंत शीतल थी।
इसके अलावा उसके शरीर की आभा संत लोक के चौथे चरण तक पहुंच चुकी थी, मानो वह परलोक में प्रवेश कर चुका हो। उसके शरीर में संसार की शक्ति समाहित थी और उसने तुरंत उस पर एक प्रहार किया। बूम! एक ही प्रहार से सैकड़ों संसार नष्ट हो गए और उनमें व्याप्त दिव्य शक्ति तुरंत धूल में मिल गई। उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई, क्योंकि वह जानता था कि विरोधी पक्ष स्रोत विधि का प्रयोग कर रहा है और उसने एक शुभ प्राणी का पालन पोषण किया है। उनकी शक्ति अत्यंत प्रबल थी, जिसका वह मुकाबला नहीं कर सकता था। उसने तुरंत एक कदम पीछे हटकर संसार के सभी आकाश और पृथ्वी से शक्ति का दोहन शुरू कर दिया। जहां तक उसकी दृष्टि जा सकती थी, अनंत संसार दिखाई देने लगे। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मारना। अध्याय 1017 स्वर्ग की शक्ति का नियम। महज एक वाक्य से वह जहां भी जाता 3 फुट गहरी खाई खोद देता। चाहे जीवित प्राणी हो, दिव्य मार्ग हो, या यहां तक कि उनकी दुनियाएं भी, वे सब इस क्षण तीनों लोकों में फेंक दिए जाते थे। कई दिव्य मार्ग तो युद्धों के दौरान प्रतिक्रिया भी नहीं देते थे, वे सीधे तीनों लोकों में फेंक दिए जाते थे और फिर उन असंख्य दिव्य मार्गों को आशा भरी निगाहों से देखते थे जो उन्हें देख रहे थे। इस अवधि के दौरान अर्जुन को एक बार फिर जानलेवा खतरे का आभास हुआ। उसने अपने प्रतिद्वंदी को एक और मुक्का मारते हुए देखा, जिसमें बल की अवधारणा समाहित थी, मानो वह असंख्य लोगों को उलट पुलट कर देने वाला हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह अपनी तलवार लिए खड़ा रहा, मानो नियमों को शून्य पर प्रहार करने के लिए प्रेरित कर रहा हो। बूम! दोनों पक्षों के बीच टक्कर हुई। अविश्वास भरी निगाहों से प्रतिद्वंद्वी को देखते हुए उसके मुंह से खून बहने लगा। हालांकि प्रतिद्वंद्वी एक दिव्य मार्ग का ज्ञाता था, फिर भी उसमें प्राचीन विधि की आभा का अंश था और उसकी असाधारण शक्ति ने अर्जुन को तुरंत बेकाबू कर दिया। उसकी पसलियां टूट गईं और उसकी प्राण ऊर्जा और रक्त का स्तर एक से अधिक कम हो गया। क्या तुम बीते युग के अवशेष हो? क्या आप अब भी ऐसी ही साधना पद्धति का पालन करते हैं? मौत को दावत दे रहे हो? विरोधी पूरी तरह प्रभावित प्रतीत हुआ, लगातार प्रहार करता रहा, शून्य में मुक्के मारता रहा, मानो संसार के सभी नियमों को नष्ट कर रहा हो। सब कुछ नष्ट हो गया और असंख्य लोकों में असीम शक्ति प्रकट हुई, मानो एक विशाल सागर हो जो समय के साथ सब कुछ निगलने की धमकी दे रहा हो। पल भर में दर्जनों लोक नष्ट हो गए और अर्जुन ने अत्यधिक दबाव महसूस किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि असंख्य लोकों में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही उनका सामना इतने शक्तिशाली शत्रु से होगा और वे स्रोत स्वर्गीय मार्ग के पदोन्नति समारोह के साक्षी बनेंगे। प्रतिद्वंद्वी के मुके में एक विशाल सागर की शक्ति का एहसास करते हुए वे तुरंत भौहें चढ़ा बैठे। उन्होंने अराजकता के नियम का प्रयोग करते हुए एक प्रहार किया, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विरोधी के नियम बहुत ही विचित्र थे। उन्होंने एक ही ताकत से अनगिनत कानूनों को तोड़ने का रास्ता अपनाया। तुरंत ही दानव भक्षण तलवार हवा में उड़ गई, दर्जनों दुनियाओं में फैला हुआ, जिससे कई स्वर्गीय दाव निराशा में विलाप करने लगे। आप कौन हैं? उसने शांत भाव से शून्य की ओर देखा, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और ऊपर सुनहरे वस्त्र पहने आकृति को देखा। यद्यपि वह जानता था कि यह प्रेत दिव्य मार्ग द्वारा प्रकट हुआ है, फिर भी वह अत्यंत गंभीर बना रहा। ऐसी शक्ति लगभग संत स्वामी से नीचे की सबसे शक्तिशाली शक्ति थी। प्रतिद्वंद्वी ने अभी अभी दूसरे लोक में कदम रखा था, फिर भी उसमें संत स्वामी के साथ कई प्रहार करने की योग्यता थी। वह ऐसे शक्तिशाली विशेषज्ञ से अनभिज्ञ था। संयुक्त स्वर्गीय दाव। असंख्य लोकों में एक विशाल और असीम आवाज गूंजी, जो सचमुच कान बहरा कर देने वाली थी। एक और प्रहार हुआ। इस बार अर्जुन सीधे टकराव के लिए तैयार नहीं था। वह प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया और असंख्य लोकों से ऊर्जा प्राप्त करना जारी रखा। हालांकि उसने प्रतिद्वंद्वी की शक्ति के अत्यंत लचीले होने की उम्मीद नहीं की थी। जब वह इस स्थान से निकला, वह शक्ति लगातार अंतरिक्ष को संकुचित करती रही, जिससे समय और अंतरिक्ष के नियम लगातार टूटते रहे। अराजकता का नियम भी इसे रोक नहीं सका। उसकी विस्मय भरी निगाहों के सामने दिव्य दाव की शक्ति ने सीधे उसके पवित्र शरीर पर प्रहार किया, जिससे उसे असहनीय पीड़ा हुई और उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं। यदि उसके पास अपार अमरता न होती तो शायद वह मौके पर ही मर जाता। संयुक्त स्वर्गीय दाव। मैंने ऐसा नाम कभी नहीं सुना। हाँ, ये सच है, असंख्य लोक कितने विशाल हैं और दिव्य मार्ग अनंत रूप से प्रकट होते रहते हैं। ऐसे समय में बिना किसी चेतावनी के किसी संत स्वामी द्वारा अचानक हमला किया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस दिव्य मार्ग का सीधे सामना नहीं किया जा सकता, संभव हो तो इससे बचना ही बेहतर है। हालांकि मुझे विश्वास है कि मैं उसे मार सकता हूं, फिर भी मैं बुरी तरह घायल हो जाऊंगा।
गहन पाताल लोक ने मुझ पर पूरी तरह से अपना निशाना साध रखा है, इसलिए किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए मुझे अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना होगा, ताकि मैं मौके पर ही न मर जाऊं। अर्जुन का चेहरा गंभीर था। उसका शरीर असंख्य लोकों में प्रकट हुआ। उसने तुरंत 3000 उच्च स्वर्गीय दाव का संचय किया, उनके लोकों को अपने लोक में समाहित किया और फिर उन्नति की प्रक्रिया से गुजर रहे स्वर्गीय दावलोक में प्रवेश किया। प्रकट होते ही उसने असीम शक्ति का अनंत प्रवाह महसूस किया। सौभाग्य से पल भर में ही इस लोक के स्वर्गीय दाव ने उसे इसका प्रतिरोध करने में सहायता की। बूम! असीम शक्ति संसार के बाहर प्रकट हुई। एक दैत्य का मुंह खून से लथपथ था। उसकी पूरी तरह मुरझाई हुई आभा अक्षय को जन्म दे रही थी, एक मुरझाए हुए पेड़ की तरह कड़वाहट से भरी हुई। वह लगातार खून बह रहा था और उसकी दुनिया धीरे धीरे बिखर रही थी। अनगिनत शक्तिशाली विशेषज्ञ हताशा में दहाड़ रहे थे और सभी जीवित प्राणी पीड़ा से कराह रहे थे। वह टिकने में असमर्थ प्रतीत हो रहा था, तत्काल मृत्यु के कगार पर था। बाहरी व्यक्ति, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। पदोन्नति समारोह असंख्य लोगों का एक नियम है। कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अन्यथा स्वर्गीय दाव एक साथ आक्रमण करेंगे। तुम्हारे लिए मुझे वार रोकने देना असल में खुद को रोके रखने का उसका तरीका था। अन्यथा मेरी दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाती। तुम्हें चले जाना चाहिए। मुझे इसमें फंसाने की कोशिश मत करो। इस समय दिव्य मार्ग से प्रकट हुए उस विशालकाय प्राणी ने धीमी आवाज में बात की। उसकी आंखों में थकावट साफ झलक रही थी। आपका क्या नाम है? इसके विपरीत अर्जुन काफी शांत हो गया। राक्षसी तलवार को पकड़े हुए उसने उत्सुकता से प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा। खैर, मैं मरने ही वाला हूं और लगता है कि अब मैं और टिक नहीं सकता। मैं तुम्हें बता सकता हूं, मेरा नाम है संत आत्मा स्वर्गीय दाव। ये सुनकर अर्जुन ने हल्का सा सिर हिलाया। प्रतिद्वंद्वी को लगातार संत जैसी आभा उत्पन्न करते देख वह समझ गया कि प्रतिद्वंद्वी ने सफलतापूर्वक भेदन कर लिया है। यद्यपि वह पहले से ही बुरी तरह घायल था, उसने हाथ जोड़कर कहा, चाहे आप मोक्ष प्राप्त करें या न करें, अंततः आप असंख्य स्वर्गीय दाव का भोजन बनेंगे। आप अभी बहुत कमजोर हैं। असंख्य मूल स्वर्गीय दाव द्वारा आयोजित असंख्य लोगों का पदोन्नति समारोह स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने के लिए होता है। उनके स्तर पर साधारण उच्च स्वर्गीय दाव को खाना व्यर्थ है। वे आप जैसे प्राणियों को खाना चाहते हैं जिन्होंने अभी अभी मोक्ष प्राप्त किया है। आपने स्वयं को भोजन की मेज पर रख दिया है। तो क्या हुआ? मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। सफलता पाना एक जुआ है। अगर मैं सफलता नहीं पा सका तो असंख्य उच्च स्वर्गीय दाव मुझे पूरी तरह से निगल जाएंगे। वर्तमान में मैं ब्रह्मांड से भाग नहीं सकता। क्या कोई बेहतर तरीका है? संत आत्मा स्वर्गीय दाव ने असहाय होकर मुस्कुराया। बिल्कुल है। मेरे सामने आत्मसमर्पण करो और मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारी रक्षा सुनिश्चित करूंगा। अर्जुन ने थोड़ा सिर हिलाया और अपने पीछे एक जबरदस्त शक्ति का आभास हुआ। वह भौहें चढ़ाकर सोचने लगा कि अगर उसने और देर की तो उसका प्रतिद्वंदी निश्चित रूप से मर जाएगा। उसने तुरंत कुछ बार व्यंग्य किया, एक हाथ से शून्य को दबाया और दूसरे हाथ से समय को स्थिर किया। जैसे ही ये दिव्य शक्ति उत्तर देने वाली थी, उसने तुरंत ही अपने प्रतिद्वंदी की दुनिया और आत्मा को सील कर दिया और उसे सीधे तीनों लोकों के शून्य में फेंक दिया। फिर वह एक बार फिर असंख्य लोकों में प्रवेश कर गया और अपने सामने प्रकट हुई विशाल मुट्ठी को निर्मल दृष्टि से देखने लगा। उसके हाथ में दानव भक्षण तलवार प्रकट हुई और उसने निर्मल स्वर में कहा, मेरा एक शक्तिशाली शत्रु है, वरना मैं तुम्हें आज ही मार डालता। आज मैं तुम्हारा एक हाथ तोड़ दूंगा, आशा है तुम इसे अच्छी तरह याद रखोगे। जैसे ही उसने ये कहा, उसे मानो शून्य से एक तिरस्कारपूर्ण हंसी सुनाई दी। अगले ही पल अंतरिक्ष चकनाचूर हो गया और एक तलवार का प्रहार हुआ जिससे अनंत अराजकता का जन्म हुआ। असंख्य लोकों में 10,000 फीट तक फैली वह विशाल मुट्ठी तुरंत ही कट गई। हालांकि खून नहीं बहा, लेकिन इस समय अनगिनत नियम लगातार टूट रहे थे। इस क्षण बल के नियमों की अवधारणा धूल में मिल गई। बूम! स्वर्गीय मार्ग ने गर्जना की और सब कुछ नष्ट हो गया। एक विशालकाय दानव ने आकाश में पैर पटका और 3000 स्वर्गीय दाव को नष्ट कर दिया। वह क्रोधित होकर उस व्यक्ति की तलाश करने लगा जिसने ऐसा प्रहार किया था। उसने अपनी कटी हुई भुजा को कसकर पकड़ लिया और आकाश की ओर गरजते हुए कहा, मर जा। लेकिन वह उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ सका जिसने इस तलवार को चलाया था। वह शर्म से तुरंत क्रोधित हो गया। जो स्वर्गीय मार्ग अभी भी युद्ध में लगे हुए थे, उन्हें लगातार नष्ट करते हुए। ऐसी परिस्थितियों में
उसके पीछे मौजूद एक अन्य दिव्य स्रोत ने अवसर का लाभ उठाते हुए तुरंत उस पर छुपकर हमला कर दिया। दुनिया हिल गई और अनगिनत शक्तिशाली विशेषज्ञ हमले का सामना करने के लिए दौड़ पड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अध्याय 1018 10,000 जातियों की योजना और रक्त नदी विद्रोह। स्वर्गीय एकता के मार्ग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक मनुष्य से पराजित हो जाओगे। ये तो एक मजाक है। मुझे किस बात का डर है? स्वर्गीय मार्ग तो अपने ही लोगों से पोषण पाता है। जब तुम बलवान थे तब मैंने तुम्हें निगलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब जब तुमने अपना एक हाथ खो दिया है तो मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा और तुम्हें अपना बना लूंगा। मैं सर्वोच्च लोक में प्रवेश करूंगा। एक अन्य स्वर्गीय दाव ने उत्साहपूर्वक गर्जना की। ये दृश्य देखकर एकता का स्वर्गीय मार्ग क्रोधित था, लेकिन कुछ कर नहीं सका। उसने तुरंत जवाबी हमला कर दिया। विशाल और असीम दुनियाओं के बीच लड़ाई जारी रही। नतीजतन असंख्य लोगों में असंख्य साधारण स्वर्गीय दाव नष्ट हो गए। इस बीच गहन अमर शिखर पर वह स्थान खून से लथपथ था। दर्जनों तारामंडलों में लाशों के ढेर लगे थे। संतों के शरीर कीमा बन चुके थे और आकाशगंगा खून से लाल हो गई थी। शुरुआत में बचे 13 समकालीन महान सम्राट अब घटकर 6 रह गए थे। उन्होंने भीषण युद्धों की एक के बाद एक कई परतों का सामना किया था। अंततः उन्होंने शेष 5 परग्रही जाति के संतों में से 3 को मार गिराया, लेकिन फिर भी वे बुरी तरह घायल हो गए। उनके साथी मारे गए थे और वे भी। इस दौरान तारामंडल आकाश की असंख्य जातियों के सम्राट और शक्तिशाली योद्धा लगातार उन पर घात लगाकर हमला करने का प्रयास कर रहे थे। यदि उनकी असाधारण शक्ति न होती तो शायद वे अब तक मारे जा चुके होते। इस समय वे और अधिक देर तक टिके नहीं रह सकते थे। उनकी आंखें थोड़ी बंद थीं। वे स्पष्ट रूप से उस स्थान में एक बार फिर प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे। आपकी मदद के लिए आप सभी को शुक्रिया। हम तीनों लोकों में लौटेंगे। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। दोनों भुजाएं कटी होने के बावजूद शूटिंग सन ग्रेट सम्राट ने एक कड़वी मुस्कान दी। ऐसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है दाओ भाई। आखिरकार आपने ही तो हमारी मानव जाति की सहायता की है। हम ही आपके आभारी हैं। भविष्य में यदि दाओ भाई को कभी किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो बस एक शब्द कह दीजिएगा, हम निश्चित रूप से पूरी सहायता प्रदान करेंगे। झेनली संत ने आश्चर्य से भरकर बगल से सिर हिलाया। एक अन्य संत भी इसी प्रकार के थे। उनके पीछे हजारों मानव प्रतिभाएं थीं। उनमें से प्रत्येक ने अपने सामने मौजूद समकालीन महान सम्राटों को अविश्वास भरी निगाहों से देखा। कितना दृढ़ निश्चयी है। उन्होंने कभी इतने शक्तिशाली राजा नहीं देखे थे। वे न केवल सैन्य से लड़ने के लिए योग्य थे, उन्होंने तो 3 संतों की जबरन हत्या भी कर दी। मानव जाति के भीतर ऐसी शक्ति को पहले से ही अजेय माना जाता था। फिर भी दूसरे पक्ष को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उनका मानना था कि वे अभी तक राजशाही के चरम चरण तक नहीं पहुंचे थे। अपने साथियों को युद्ध में गिरते देख उन्हें बेहद अपराधबोध भी महसूस होगा। उनका मानना था कि वे समकालीन महान सम्राट बनने के योग्य नहीं हैं। अब बुरी तरह घायल अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो जीवित बच सकते थे और तीनों लोकों में लौट सकते थे। ये वाकई बेहद आश्चर्यजनक था। सौभाग्य से कई मनुष्यों की निगरानी में किसी भी तारा में आकाश की असंख्य जातियों ने अचानक हमला करने का साहस नहीं किया। वे सभी तीनों लोकों में लौट गए। उनकी आकृतियां शून्य में विलीन हो गईं। इसके बाद प्रोफाउंड इमॉर्टल पीक के विलक्षण प्रतिभावान लोग आखिरकार उत्साहित थे। उन्होंने ठंडे भाव से तारा में आकाश की असंख्य जातियों को देखा जो अभी भी वहां मौजूद थीं। उन्होंने एक साथ संयुक्त हमला शुरू किया, दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट करने के इरादे से। मारना, हमारे साथियों का बदला लो, खलनायकों को मार डालो, खलनायकों को मार डालो, उन्हें मार डालो। एक बार के लिए हत्या की अंतहीन चीखें एक बार फिर सन्नाटे में गूंज उठीं, और यह स्थिति दर्जनों दिनों तक जारी रही। यदि तारामंडल के असंख्य जातियों के संत अपनी सेनाओं के साथ अपने कबीलों में वापस नहीं लौटते, संभवतः तारा में आकाश की असंख्य जातियों के करोड़ों शक्तिशाली योद्धाओं की मृत्यु हो गई होती। और इस अवधि के दौरान अंततः मानव जाति के पीछे से कई संत प्रकट हुए। वे अस्त व्यस्त थे, मानो कई भीषण लड़ाइयों से गुजरे हों। रक्त से लथपथ प्रतिभाशाली योद्धाओं को अपनी ओर घृणा भरी निगाहों से देखते देख वे असहाय और कड़वी आहें भरने लगे। कुछ क्षण विचार करने के बाद उन्होंने अंततः एक चौंकाने वाला बयान दिया, सब लोग, हमारे पीछे भी भीषण अराजकता और लड़ाई चल रही है। दर्जनों संत पहले ही मर चुके हैं। हम सचमुच आपकी मदद करने में असमर्थ हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, है ना?
ब्लड रिवर पास पहले ही पार हो चुका है। 30 महाशक्तियों ने मानव जाति के साथ विश्वासघात किया है। एक संत प्रभु सहित तारों से भरे आकाश की असंख्य जातियों ने अनगिनत प्राणियों का नरसंहार किया है और इस युद्ध ने लाखों तारामंडलों को प्रभावित किया है। हर जगह लड़ाई जारी है और कई संत स्वामी प्रतिरोध करने के लिए आगे आ चुके हैं। भले ही दोनों संत राजा इस समय 10,000 जातियों के युद्ध में शामिल न हो, फिर भी उन्हें संत स्वामियों के विद्रोह को दबाने के लिए रक्त नदी दर्रे तक जाना पड़ सकता है। ये शब्द बोलते ही पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। जिन विलक्षण प्रतिभावान व्यक्तियों ने मन में द्वेष पाल रखा था, वे अब भयभीत हो गए और वक्ता को अविश्वास भरी निगाहों से देखने लगे, मानो उन्हें विश्वास ही न हो रहा हो। विशेषकर उपस्थित संत, जिनमें से एक का ब्लड रिवर पास में संत वंश था। उनका शरीर तुरंत कांप उठा और वे अपने वंशजों की स्थिति के बारे में पूछे बिना नहीं रह सके। हालांकि उन्हें इसकी कभी उम्मीद नहीं थी। मदद के लिए आए कई संतों ने कड़वी मुस्कान दी, उन्हें ये सूचित करते हुए कि मानव जाति, जो अभी भी प्रतिरोध कर रही थी, तारा में आकाश की असंख्य जातियों के नरसंहार के तहत पहले ही नष्ट हो चुकी थी। पलक झपकते ही अंततः वह संत अपना आपा खो बैठा और क्रोधित हो उठा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ब्लड रिवर पास का एक संत स्वामी मानव जाति के साथ विश्वासघात करेगा। ये सचमुच अविश्वसनीय था। ये जानना सर्वविदित है कि मानव जाति ने रक्त नदी दर्रे को अनगिनत दिव्य खजानों से समृद्ध किया था और अनेक प्रतिभावान और संतजनों का समर्थन किया था ताकि वे तारामंडलीय आकाश की असंख्य जातियों के निरंतर आक्रमणों का सामना कर सकें। यद्यपि इस दौरान रक्त नदी से संबंधित संत स्वामी प्रकट हुए और उनमें से एक नहीं बल्कि कई ऐसे थे जिन्होंने ढहती हुई संरचना को सहारा दिया और अनगिनत घातक यंत्रों का विकास किया, जिससे तारामंडलीय आकाश की असंख्य जातियों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया गया। फिर भी रक्त नदी दर्रा आज भी उसी एक संत स्वामी का क्षेत्र है। यदि कोई अप्रत्याशित घटना न घटित होती है, ब्लड रिवर पास का क्षेत्र सदा के लिए उस एक संत प्रभु का ही रहेगा। इतनी व्यापक तरजीही व्यवहार के साथ दूसरे पक्ष ने फिर भी मानव जाति की रक्षा नहीं की। इसके अतिरिक्त, इसके बजाय उन्होंने विद्रोह के विचार मन में पाल रखे थे। उन्होंने न केवल दर्जनों संतों की हत्या की, लेकिन उन्होंने अपने ही कबीले को नष्ट करने के लिए तारा में आकाश की असंख्य जातियों का भी इस्तेमाल किया। वह इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन उनके दिल की गहराई में घोर निराशा थी। मानव जाति का अब पुनर्तः पतन हो चुका था। 10,000 जातियों का वास्तविक युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था। तारा में आकाश की असंख्य जातियां मानव जाति पर आक्रमण करने के लिए उठ खड़ी हुई थीं। यदि मानव जाति एकजुट होकर प्रतिरोध करे तो शायद जीवित रहने की संभावना हो सकती है। हालांकि मानव जाति के उच्च पदस्थ अधिकारियों की अपनी अलग ही योजनाएं थीं। वे न केवल एकजुट नहीं थे, लेकिन उन्होंने विद्रोह भी किया। क्या कोई संत स्वामी मानव जाति को नष्ट करने के लिए तारामंडल के असंख्य वंशों के साथ साजिश रच रहा है? अगर ऐसा सचमुच होता तो शेष मानव जाति इसका विरोध कैसे कर पाती? ये जानना आवश्यक है कि एक संत स्वामी संसार की हर चीज को नष्ट कर सकता है। ऐसे स्वामी के अधीन अनगिनत संत होते हैं। यदि वे सब विश्वासघात कर दें तो मानव जाति को निस्संदेह भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, शायद अपने अधिकांश क्षेत्र को खोना पड़े या पूर्ण विनाश का सामना करना पड़े। ये सोचकर वहां उपस्थित सभी लोग घोर निराशा से भर गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहें। आप सभी सुरक्षित हैं, इसलिए इस जगह की रक्षा करना जारी रखें। मुझे ये जानकारी अग्रिम पंक्ति तक पहुंचानी होगी, क्योंकि ब्लड रिवर पास से जुड़े संत कुछ ही नहीं बल्कि कई अन्य संत भी हैं। वर्तमान में उनमें से अधिकांश मानव जाति की अग्रिम पंक्ति में हैं। यदि वे छुपकर हमला करने का अवसर पाते हैं तो हमारी मानव जाति के कई उच्च पदस्थ अधिकारी पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। अब आगे के युद्ध क्षेत्र की जानकारी देने से अंततः त्रुटि की एक निश्चित गुंजाइश मिलेगी, जिससे संत और संत स्वामी नष्ट होने से बच जाएंगे। वहां उपस्थित विलक्षण प्रतिभाओं को मौन देखकर गहन अमर शिखर का समर्थन करने आए संत को असहनीय पीड़ा हुई। उन्होंने लाचारी में एक गहरी आह भरी, प्रणाम किया और भीड़ की निराश निगाहों के बीच असीम तारों भरे आकाश में विदा हो गए। और ये दृश्य देखकर यहां बचे संत और प्रतिभावान लोग असमंजस में इस शून्य की ओर देख रहे थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव जाति के लिए लड़ा था, लगभग सब कुछ न्योछावर कर दिया था, यहां तक कि अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। अब जब शक्तिशाली लोग मानव जाति के साथ विश्वासघात कर रहे थे तो वे ऐसे युद्ध में भाग भी नहीं ले सकते थे। क्या उन्हें चुपचाप बैठकर मानव जाति को नष्ट होते देखना था? इसे स्वीकार करना बेहद मुश्किल था। वहां मौजूद प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर आगे निराश खड़े संतों की ओर देखा।
आप कहते हैं, क्या ऐसी कोई संभावना है कि हम तीनों लोकों में शामिल हो सकें? हाँ, महान सम्राटों के वर्णन के अनुसार तीनों लोकों पर अभी भी मनुष्यों का ही प्रभुत्व प्रतीत होता है। क्या वहां पुनर्जन्म होता है? क्या वहां कई दिव्य खजाने हैं और अनगिनत मानव पवित्र भूमि है? तीनों लोकों में परित्याग करने के लिए केवल स्वर्गिक दरबार के स्वामी में विश्वास करना आवश्यक है। पुनर्जन्म के कई चक्रों के बाद व्यक्ति की अपनी यादें मिट जाती हैं। तो क्या कोई स्वर्गिक दरबार के स्वामी के लिए लड़ सकता है? ऐसा लगता है ये तरीका कारगर है। 1019 क्या संहार का दानव अपना ही एक कबीला बना लेता है? असीम ब्रह्मांड, रक्त, नदी, दर्रा। ये स्थान कटे हुए अंगों और टूटी हुई हड्डियों से भरा हुआ था और वहां से लगातार खून रिस रहा था। आकाश में उन्मादी आकृतियां प्रकट हुईं, जिनके हाथों में लंबे भाले थे और वे एक एक करके शक्तिशाली योद्धाओं को मार गिरा रही थीं। उनके भाले मांस और रक्त से लथपथ थे, उनकी आभा तीव्र थी और वे पूरी तरह उदासीन थीं। समय समय पर वे तारों भरे आकाश में भागते हुए जीवित बचे शक्तिशाली योद्धाओं को देखती और तुरंत अपने भाले उन पर फेंक देती, जिससे वे आकाश में ही तुरंत मर जाते। उनके तरीके निर्मम थे, चाहे वह दिव्य शक्ति क्षेत्र का विलक्षण प्रतिभावान हो या कोई शक्तिशाली योद्धा, वे सब उनके हाथों बेजान लाश बन जाते थे। इतना ही नहीं, अपने विरोधियों का सफलतापूर्वक संहार करने के बाद वे लाशों को शून्य में रख देते थे, जिससे अंततः तारों भरे आकाश में मांस और रक्त का एक विशाल सागर बन जाता था। इस अवधि के दौरान कुछ शक्तिशाली संतों ने प्रतिरोध करने का प्रयास किया, लेकिन संत स्वामी का प्रकाश चमका और गायब हो गया और हर संत की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पल भर में मरने वालों की संख्या करोड़ों से अधिक थी। तारे धूल में मिल गए, तारों के सागर में रक्त उमड़ पड़ा और चारों ओर एक तीव्र रक्तमयी गंध फैल गई। और इस रक्षात्मक स्थिति के सामने अनगिनत तारामंडलीय आकाश की असंख्य जातियां विद्यमान थीं। वे लगातार युद्ध और नरसंहार के लिए चिल्लाती रहती थीं, और जब भी उन्हें कोई मनुष्य दिखाई देता, वे उस पर हमला करके उसे मार डालती, मानव जाति की नींव को नष्ट कर देती, हर जीवन का वध कर देती और मानव जाति द्वारा 1,00,000 वर्षों से संजोए गए प्राकृतिक खजानों पर कब्जा कर लेती। बूम! ऐसी स्थिति में अनेक प्रतिभाशाली मानव और संत स्वामी प्रकट हुए। ये दृश्य देखकर वे क्रोधित हो गए और जवाबी हमला करने लगे। हालांकि कुछ संत स्वामी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें निर्भीक निगाहों से घूरने लगे। देखते ही देखते विशाल आकाश लगातार कांप उठा, असंख्य प्रतिभाशाली मानव और संत मौके पर ही दुखद रूप से मारे गए और संत स्वामी लगातार लड़ते रहे। वे लगभग विशाल ब्रह्मांड को नष्ट करने ही वाले थे। हालांकि ये युद्ध केवल आधे दिन तक ही चला। मानव जाति के कई शक्तिशाली योद्धा पूरी तरह पीछे हट गए। जाने से पहले उन्होंने कई मनुष्यों को बचाया, लेकिन इस प्रक्रिया में एक संत स्वामी बुरी तरह घायल हो गया। असहाय होकर दोनों पक्ष गतिरोध में फंस गए। क्या आपने जो कहा वह सच है? क्या हत्यारा दानव पहले ही प्रकट हो चुका है? अगर ऐसा है तो ये रक्षात्मक भूमिका आपको सौंप दी जाएगी। मैं अपने कई बेटों को लेकर हत्यारा दानव का पता लगाने के लिए निकलूंगा। विशाल आकाश के ऊपर रक्त से लथपथ, कुछ हद तक दुष्ट निगाहों से देखते हुए एक मानव संत स्वामी लाशों पर कदम रख रहा था। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी, जिससे कई शक्तिशाली व्यक्तियों के शव लटक रहे थे, जो सभी मानव जाति के थे। ब्लड रिवर सेंट किंग, मानव जाति के शक्तिशाली प्राणियों में से एक होकर अब तुम हमें धोखा दे रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि यह कृत्य लाभदायक है? उनके सामने एक विस्मयकारी संत स्वामी की आभा प्रकट हुई। एक भव्य, सर्वोच्च प्राणी, वह 3 नेत्रों वाली जाति का पूर्वज था, अत्यंत शक्तिशाली, जिसके माथे पर एक लाल आंख थी। इस समय उसने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, तुम और मैं पुराने प्रतिद्वंद्वी हैं, इसलिए मुझे तुम्हें बता देना चाहिए कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो सकता है। कारणतः संत स्वामी से निपटना आसान नहीं है, हालांकि मुझे नहीं पता कि वह तुम्हारी मानव जाति पर विजय क्यों पाना चाहता है। लेकिन अब जबकि तुमने दल बदल लिया है और हमारी तारा में आकाश की असंख्य जातियों के साथ सहयोग किया है, तो सावधान रहो कि कहीं तुम दोराहे पर न फंस जाओ। कौन जानता है कि कितने ताकतवर इंसान तुम्हें मारना चाहते हैं। ये तो बस एक चाल है। तुम्हारी तारा में आकाश की असंख्य जातियां शक्तिशाली हैं और हमें फिर से प्रमुखता हासिल करने से रोकने के लिए क्या तुमने पहले ही कारणता संत स्वामी के साथ कोई समझौता नहीं कर लिया है? मानव जाति के संत स्वामी के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से उनके साथ समझौता कर सकता हूं। वर्तमान मानव जाति अभी भी बहुत कमजोर है। हालांकि हमारे पास सहज दांवले है, लेकिन हमारे वध के तरीके इतने कम हैं कि हम तारों भरे आकाश में मजबूती से खड़े नहीं हो सकते। हमें अंततः संहारक दानव की खोज करनी होगी।
मैं किलिंग डेमन के रक्त को मानव शरीर में समाहित करना चाहता हूँ, अपनी खुद की नस्ल बनाने के लिए, तुम्हारे तारा में आकाश की असंख्य जातियों के विरुद्ध मुकाबला करने के लिए। शायद तब हमारे पास मानव वंश को पूरी तरह से संरक्षित करने की योग्यता होगी। खैर, मानव जाति तो विनाश के कगार पर है। मैं बचूं या न बचूं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रक्त नदी के संत राजा ने हल्की मुस्कान के साथ उदासीनता से कहा। 3 नेत्रों वाली जाति के पूर्वज को हिचकिचाते देख उन्होंने हाथ हिलाया और उनका रूप धीरे धीरे एक दानव देवता में परिवर्तित हो गया और वे वहीं से गायब हो गए। ये दृश्य देखकर 3 आंखों वाले वंश के पूर्वज ने कुछ क्षण विचार किया, फिर अंत में कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीरे से आह भरी, तारों से भरा आकाश पूर्ण अराजकता में डूबने वाला है। मानव जाति, विभिन्न जातीय समूह, संत देव और अतीत की कई शक्तिशाली हस्तियां जो समय की धारा में छिपी हुई थीं, सभी ने अपनी अपनी योजनाएं बना ली हैं। इस युग में मानव जाति का विनाश निश्चित है। अतीत की इतनी शक्तिशाली जाति के लिए यह वास्तव में खेदजनक है। डॉट 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 3 लोक, एक रहस्यमय स्थान, अनेक दिव्य दाव और शुभ प्राणी यहाँ एकत्रित थे, पुनर्तः उदासीन। उन्होंने एक साथ अपनी निगाहें आगे की ओर, नहीं सटीक कहें तो सामने मौजूद असंख्य प्राणियों और असंख्य दिव्य दाव की ओर डाली। उनकी आभाएं तीव्र गति से उमड़ रही थीं, मानो वे अगले ही क्षण युद्ध में संलग्न हो जाएं। ये कैसी जगह है? यहाँ तो इतने सारे कानून हैं। ये लगभग 1000 दुनियाओं से कमजोर नहीं है। इसका दायरा इतना व्यापक है कि यह विशाल स्रोत जगत को भी कुचल सकता है, क्योंकि इसके भीतर असंख्य प्राणियों का जन्म हुआ है। और क्या वास्तव में सामने 1000 स्वर्गीय दाव हैं? और इस दुनिया में शुभ प्राणी प्रकट हो रहे हैं। वह आखिर कौन है? और आप कौन है? आप हमें क्यों रोक रहे हैं? विशाल आकाश के ऊपर दिव्य दावों का एक समूह अपने सामने मौजूद शुभ प्राणियों के समूह को ठंडे भाव से देख रहा था। उनकी आभाएं तीव्र थीं। यद्यपि उनमें से अधिकांश उच्च दिव्य दाव थे, फिर भी उनमें से प्रत्येक अत्यंत दृढ़ था। ब्रह्मांड में उन्हें लगभग सम्राट और महाशक्ति कहा जा सकता था। अब उनकी संख्या 1000 थी, और संत लोक में प्रवेश कर चुके संत आत्मा स्वर्गीय दाव के नेतृत्व में उनकी गति इंद्रधनुष की तरह थी, जो शून्य को हिला रही थी और लगभग इस दुनिया के नियमों को नष्ट कर रही थी। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। एक बार जब तुम तीनों लोकों में प्रवेश कर जाओगे तो तुम हमेशा के लिए हमारे हो जाओगे। हमारा शोध कार्य में सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुमने विरोध किया तो तुम्हारी मृत्यु बिना दफन स्थान के होगी। चियांग स्वर्गीय दाव ने लगातार व्यंग्य करते हुए बगल से अत्यंत अभद्र लहजे में कहा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां उपस्थित सभी शुभ प्राणियों ने भौहें चढ़ा ली। वे लगभग असंख्य लोकों की यात्रा कर चुके थे और स्वाभाविक रूप से जानते थे कि प्रत्येक स्वर्गीय दाव एक ऐसा अस्तित्व है जो दुनिया पर प्रभुत्व रखता है और अटूट अभिमान से परिपूर्ण है। वे स्वयं को सर्वोच्च प्राणी मानते थे और सभी जीवित प्राणियों को नीचा समझते थे। अब इस तरह की अचानक टिप्पणी से दूसरा पक्ष शायद आश्वस्त न हो और दंगा भी कर सकता है, जिससे दोनों पक्षों के बीच मौके पर ही लड़ाई होने की पूरी संभावना है। और जैसा कि उम्मीद थी, चियांग हेवनली दाव के शब्द समाप्त होते ही वहां उपस्थित सभी हेवनली दाव ने उपहास किया। वे सभी उच्चतर हेवनली दाव थे और उनमें से कई तो दूसरे पक्ष से भी अधिक शक्तिशाली थे। यदि संत लोक में प्रवेश कर चुके शुभ प्राणी वहां उपस्थित न होते तो वे शायद दूसरे पक्ष को भस्म कर चुके होते। वे दूसरे पक्ष को इतना शोर मचाने की अनुमति कैसे दे सकते थे? तुरंत ही उनमें से कई ने ठंडी सांस ली, विशेषकर वह संत आत्मा स्वर्गीय दाव जिसने अभी अभी स्रोत लोक में कदम रखा था और पहले से ही एक संत की आभा धारण कर ली थी। वह और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण थी और हमला करने ही वाली थी। विशाल और असीम संत आत्मा के नियम शून्य को हिला रहे थे, मानो कई स्वर्गीय दावों को बहा ले जाना चाहते हो। लेकिन इसी क्षण बाइजे ने अपना कदम उठाया। उसने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और एक हाथ से उन्हें दबाने की कोशिश की। उसने पल भर में ही दूसरे पक्ष के सारे नियम तोड़ दिए। संत लोक में लंबे समय से रह रही होने के कारण उसकी शक्ति कमजोर नहीं थी। हालांकि दिव्य मार्ग का कोई भी व्यक्ति संसार की शक्ति पर निर्भर रहकर अजेय हो सकता है, फिर भी वह एक ही प्रहार को सहन कर सकती थी। उसने तुरंत ही दूसरे पक्ष की ओर उदासीनता से देखा और कुछ कहने ही वाली थी। अध्याय 1020 प्रभुत्वशाली अराजकता तलवार सम्राट। हालांकि अचानक शून्य में एक सफेद वस्त्रधारी आकृति प्रकट हुई। सभी के विस्मयकारी निगाहों के बीच उस व्यक्ति के हाथ में एक किताब थी। हालांकि उसके मुंह से खून बह रहा था, फिर भी उसकी ऊर्जा धधकती भट्टी के समान जीवंत थी।
उन्होंने सीधे शून्य को चकनाचूर कर दिया, सचमुच एक अद्वितीय देवता। इस क्षण उन्होंने अपने सामने मौजूद दिव्य मार्ग के साधकों को निर्भीक दृष्टि से देखा, फिर उनकी आभा तीव्र हो उठी। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उन्होंने केवल एक ठंडी सी फुफकार निकाली। अचानक आकाश में असंख्य जंजीरें प्रकट हुईं। असंख्य दिव्य आत्माओं की अविश्वास भरी निगाहों के सामने उसने बस अपने हाथ ताली बजाए। दिव्य आत्माएं चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे सब एक एक करके उसकी पकड़ में आने के लिए विवश हो गईं, जंजीरों से बंधे होने का अपमान सहते हुए। उनका संघर्ष व्यर्थ था। एक क्षण के लिए असंख्य दिव्य आत्माएं स्तब्ध और क्रोधित हो गईं, अविश्वास से अर्जुन को देखती रहीं। क्या हुआ? अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन को बुरी तरह घायल देखकर बाइजे और स्कारलेट सन हेवनली दाओ, जो तीनों लोकों में थे और बाहरी स्थिति से अनभिज्ञ थे, ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी दृष्टि में उनके सामने खड़ा व्यक्ति संत स्तर में प्रवेश कर चुका था, और वह भी केवल एक कदम नहीं। प्राचीन विधि और वर्तमान विधियों का ज्ञान प्राप्त कर चुका वह व्यक्ति 3 चरणीय संत का मुकाबला करने के योग्य था। उससे निपटना आसान नहीं था, फिर भी इतनी शक्तिशाली हस्ती तारों भरे आकाश में बुरी तरह घायल हो गई। उसका दुश्मन बेहद शक्तिशाली प्रतीत होता था, शायद कोई संत स्वामी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे घाव पल भर में ठीक हो जाते हैं। वैसे भी यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा सामना असंख्य लोकों में एक दिव्य दाव से हुआ, जिसके नियम बहुत ही विचित्र और अत्यंत शक्तिशाली थे, और जो पहले ही दूसरे तट के स्तर तक पहुंच चुका था। उसकी शक्ति लगभग किसी संत स्वामी से भी अधिक थी। मैंने उसकी एक भुजा काट दी। गहन पाताल लोक के संत स्वामी को मेरी शक्ति का पता न चले, इसलिए मैंने कोई बड़ा हंगामा नहीं किया और उसकी जान बख्श दी। मैं बाद में उससे उचित शक्ति प्राप्त करूंगा। लेकिन वर्तमान समस्या यहाँ नहीं है। इतने सारे दिव्य पथों को आखिरकार टीम समन्वय की आवश्यकता होती है। अनुसंधान परियोजनाएं विफल नहीं हो सकती। अब जब मैंने उन्हें बांध दिया है, तो उनकी वर्तमान शक्ति अधिकतम दिव्य क्षमताओं के बराबर है। चाहे वह मूल दिव्य पथ हो या शक्तिशाली उच्चतर दिव्य पथ, सब कुछ आपके नियंत्रण में होगा। उन्हें तीनों लोकों की वर्तमान स्थिति से भली भांति अवगत कराएं और उन्हें बताएं कि अनुसंधान सफल होने के बाद उन्हें क्या लाभ प्राप्त होंगे। यदि कोई अवज्ञा करे तो उसे तुरंत मार डालो। शेष स्वर्गीय दाव मेरे साथ तीनों लोकों के आकाश में आएगा। मुझे इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं। अर्जुन ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद की, अपने मुंह से निकले खून को फिर से पोंछा और धीरे धीरे बोला। फिर उसका शरीर शून्य में विलीन हो गया। सटीक रूप से कहें तो ये स्थान पुनर्जन्म लोक में कहीं स्थित था। यहाँ विभिन्न समकालीन महान सम्राटों की साधना के लिए उपयुक्त अनगिनत नियम थे। हालांकि अंततः यहाँ एक दुनिया बनाना असंभव था। सौभाग्य से जब उन्होंने अतीत में एक दुनिया बनाई थी, तब उन्होंने समय और स्थान के नियमों का उपयोग करके तीनों लोकों के अनंत आकाश के ऊपर एक स्थान खोल दिया था। आखिरकार नवीनतम दुनिया को खोलना संभव था। यह वास्तव में संभव है। बाइजे और शुभ प्राणियों के एक समूह ने एक दूसरे की ओर देखा। बिना अधिक चर्चा किए उन्होंने चुपचाप विभिन्न लोकों को अपने कंधों पर उठाया और फिर 3 लोकों के आकाश में प्रवेश किया। ये दृश्य देखकर अन्य स्वर्गीय मार्ग भी साथ जाना चाहते थे, तथापि स्कारलेट सन हेवनली दाव ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने दावा किया कि इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को उचित शिक्षा देना था। इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए वरिष्ठों को पहल करने की आवश्यकता थी। शिक्षा का कार्यभार उन्हें सौंप दिया गया था। अगर किसी ने अच्छा प्रदर्शन किया, भविष्य में उन्हें निश्चित रूप से किसी संत के शव से पुरस्कृत किया जाएगा। इस संबंध में कई दिव्य मार्ग स्वाभाविक रूप से परस्पर विरोधी थे, लेकिन वे जानते थे तीनों लोकों में उनकी स्थिति पर्याप्त नहीं थी। उन्हें और अधिक हासिल करना था, अन्यथा वे भविष्य में सचमुच हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। नवीनतम चीजों पर शोध करने की तो बात ही छोड़िए। हो सकता है कि भविष्य में उनके पास कोई शोध परियोजना ही न हो। वे अपने खाली समय में ही अपनी दुनिया को संभाल पाते थे। वे ऐसा काम नहीं करेंगे। कारण सीधा सादा था। यद्यपि तीनों लोक विशाल थे, वहां बहुत अधिक स्वर्गीय मार्ग थे। प्रत्येक स्वर्गीय दाव को आवंटित भूमि का आकार केवल एक निचले लोक के बराबर था। यदि उनके पास शोध संबंधी उपलब्धियां होती तो भविष्य में उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती। लेकिन अगर वे हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति बन गए, भविष्य में वे हमेशा के लिए एक ही निम्न जगत पर शासन करने तक सीमित रह जाएंगे। ये बात कई स्वर्गीय मार्ग के अनुयायियों के लिए असहनीय थी। उन सभी ने अपनी निगाहें युवा पीढ़ी की ओर घुमा लीं, और उसने दयालु मुस्कान दिखाए। मेरी दुनिया, तुम हमारी दुनिया को क्यों घसीट रहे हो?
यह मेरी निजी संपत्ति है। क्यों? मैंने लाखों वर्षों तक अथक परिश्रम से असंख्य प्राणियों का पालन पोषण किया। तुम इन्हें क्यों चुरा रहे हो? चोर, तुम सरासर चोर हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अर्जुन और अनेक शुभ प्राणियों के इस स्थान से चले जाने के बाद तीनों लोकों में अभी अभी प्रवेश कर चुके दिव्य दाव क्रोधित थे। यदि वे बंधे न होते तो वे अपने प्राणों की कीमत पर भी दूसरे पक्ष से लड़ सकते थे। कारण सीधा सादा था। स्वर्गीय दाव अपने स्वयं के संसारों को अत्यंत महत्व देते थे। उनकी धारणा में यदि वे भविष्य में दुनिया पर शासन करने में सक्षम नहीं रह गए तब वे सीधे अपनी जान गंवाना पसंद करेंगे, अन्यथा वे शाश्वत पीड़ा में पड़ जाएंगे। एक पल के लिए बाहर से अभी अभी इस स्थान में प्रवेश करने वाले स्वर्गीय दाव आक्रोश से भरे हुए थे। उनका मानना था कि अर्जुन सिर्फ एक चोर था और ये दृश्य देखकर तीनों लोकों में लंबे समय से निवास कर रहे और निरंतर विभिन्न शोध कर रहे अनेक दिव्य दाव मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अतीत में वे भी ऐसे ही थे। जब वे असंख्य लोकों से तीनों लोकों में आए थे तब उनके हृदय भी निराशा से भरे हुए थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे इस जीवन में कभी भी किसी संसार पर शासन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब वे अनुभवी और कुशल हो चुके थे। स्वाभाविक रूप से उनमें से प्रत्येक विशाल 3 लोकों पर शासन करता था। अपने युवा स्वरूप को देखकर वे हल्के से मुस्कुराए और फिर स्वर्गीय मार्ग को पुनर्जन्म लोक से बाहर निकाल दिया। उन्होंने मानव लोक की ओर देखा। अनेक स्वर्गीय मार्ग की विस्मयकारी और अविश्वास भरी निगाहों के बीच दिव्य स्वर्गीय मार्ग के होठों पर एक सुंदर मुस्कान प्रकट हुई। सभी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तीनों लोक अब स्थिर हैं और सभी जीव समृद्ध हैं। आपके लोग जल्द ही तीनों लोकों में प्रवेश करेंगे और आप हमारे प्रशिक्षु के रूप में सहायक बनकर शोध कार्यों में हमारी मदद करेंगे। यदि आप एक निश्चित आयु तक सेवा करते हैं तो भविष्य में आप स्वयं शोध परियोजनाओं में भाग ले सकेंगे। चिंता मत करो, अगर तुम योगदान देते हो तो तुम भविष्य में भी दुनिया पर शासन कर सकते हो। क्या आप उस भूमि को देख रहे हैं जो दर्जनों स्रोत जगतों को समाहित कर सकती है? यदि तुम स्वर्गीय मार्ग में महान पुण्य प्राप्त करोगे तो फिर इतनी विशाल दुनिया पर शासन करने में क्या बुराई है? ठीक है, मैं अब और ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आपको तीनों लोकों के नियम समझाऊंगा। मैं समझाऊंगा कि स्वर्गीय दरबार के स्वामी और अराजक ब्लेड सम्राट क्या हैं, साथ ही इस दुनिया के नाम और इसमें आपकी अपनी स्थिति भी। विदेशी स्वर्गीय दाव की भयभीत और अविश्वास भरी निगाहों के नीचे दिव्य स्वर्गीय मार्ग ने प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखी। दोनों पक्षों के बीच निरंतर संवाद चलता रहा। महज आधे घंटे के भीतर तीनों लोकों के प्राणियों ने उन्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। वे सब जोर से चिल्लाए। उन्होंने कभी ऐसा समृद्ध संसार नहीं देखा था, कभी इतने सारे विलक्षण प्रतिभावान लोगों को नहीं देखा था, कभी इतने सारे नियमों और स्वर्गीय मार्ग को एक साथ मिलते हुए नहीं देखा था, और दोनों पक्ष शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में थे। उन्होंने कभी इतने सारे दिव्य पदार्थों और सांसारिक खजानों को एक स्थान पर एकत्रित होते हुए नहीं देखा था, ऐसा समृद्ध दृश्य नहीं देखा था। यदि वे इतनी विशाल दुनिया पर शासन कर सकते, ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी मांग को स्वीकार कर सकते हैं।